अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हमारे मुख्य जजमान श्री संजय जी झा, उनकी धर्मपत्नी श्री महालक्ष्मी झा, उनके पुत्र श्री हर्षद जी झा आरती करेंगे और सभी आप वहीं से खड़े होकर अपने स्थान पर वहीं से आरती करेंगे मानसिक। ओम चंद्रमा मनसो जात चजोः सूर्यो अजायत त्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, देवादिवंदनं मंत्रपुष्पेत। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः। ओम पुराण शुद्धमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। सभी अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। बोली जय श्री राम, बोली राजा रामचंद्र भगवान की। आज श्री राम कथा का द्वितीय दिवस
धर्ममूर्ति पुण्यात्मा स्वर्गीय श्री वेदानंद झा जी की पुण्य स्मृति में ये श्री राम कथा का आयोजक श्री संजय जी झा, श्री महालक्ष्मी झा, उनके पुत्र हर्षित झा एवं समस्त झा परिवार एवं सभी बलिया ग्राम निवासी। देखिए, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। जब बहुत बड़े पुण्य होते हैं तब संत के मुखारक बिंद से श्री राम कथा या कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। और मुद मंगल में संत समाजो जो जगजंगम तीर्थ राजू। तो आज सभी बलिया ग्राम निवासियों को जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। और जो हमारे मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठे हुए भक्तवृंद इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनको जय जय सीताराम। और हमारे संत वाणी चैनल के द्वारा, टीवी चैनल के द्वारा जो भी संत भगवत भक्त ऐसे कार्यक्रम का दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उनको भी जय जय सीताराम। देखिए, रामायण सुरतर की छाया दुख बा दूर निकट जो आया। आवत यही सर अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न जाई। राम जी की छाया में या रामायण की छाया में, भागवत भगवान की छाया में जो इच्छा करी हो मनमाही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। तो ऐसे जो भी इच्छा लेकर यहाँ आएंगे कथा श्रवण करने के लिए, भगवान राघवेंद्र सरकार की द्वारा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आप परम बड़े भाग्यशाली हैं। और अब चाहिए, देखिए, ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे। व्यास आसन पर विराजमान हमारे परम पूज्य वैष्णव कुलभूषण श्री महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के चरणों में निवेदन करेंगे। श्री वृंदावन धाम मिथिला कुंज आश्रम। देखिए, मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में भी है और मिथिला कुंज में, मिथिला के श्री भूमि में यहाँ राम कथा का आयोजन हो रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और आप जाते हैं तो देखिए, मिथिला कुंज आश्रम आपको वृंदावन में दिव्य रूप से दर्शन आप पाते हैं मिथिला कुंज का। और अनेकों सेवा प्रकल्प मिथिला कुंज आश्रम में चल रहे हैं, जैसे अखंड युगल नाम संकीर्तन आज 33 वर्ष से चल रहा है। और कल युग में देखो, एक ही विशेषता है, किसकी? कलौ केशव कीर्तनाथ। और श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, कल युग केवल नाम अधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कल युग में नाम की ही महिमा बताई गई है। और नाम की महिमा अगर देखनी है तो जाइए वृंदावन धाम श्री महाराज श्री के आश्रम में। देखिए, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कण 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 में एक एक ईंट ईंट से राधे श्याम की गूंज वहां उठती है। और महाराज श्री ने एक अद्भुत संकल्प लिया है। देखिए, जब कोई संत संकल्प लेते हैं तो वह समाज के परमार्थ के लिए लेते हैं। जैसे आप मानस में आगे सुनेंगे, गाध इतने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरे ही न निश्चर पापी। ऐसे ही सदगुरुदेव भगवान ने हमारे ने संकल्प लिया है कि समाज का कैसे कल्याण होगा, क्योंकि आगे चल करके सब कोई भागवत कथा नहीं करा पाएगा, तो दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सदगुरु भगवान ने श्री अद्भुत वर्णत छवि जहां तहां सब लोगु अवश्य देखिए देखन जोगु श्रीमद् भागवत मंदिर का निर्माण श्री आश्रम मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में चल रहा है, जिसमें 18,000 श्लोक शिलालेख होंगे। और गौ सेवा, संत सेवा, कई प्रकल्प आश्रम में चल रहे हैं। तो जो भी इन प्रकल्पों से जुड़ना चाहेंगे वो आकर के हमारे श्री हिमांशु जी से आप संपर्क कर सकते हैं। और देखिए, अब ज्यादा कुछ न कह करके अब व्यास मंच की आसन की ओर चलते हुए सदगुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन करेंगे कि आज श्री राम कथा के दूसरे दिवस की कथा श्रवण करा के हमें कृतार्थ करें। श्री सदगुरुदेव भगवान। जय श्री राधे, जय सिया राम। कैरम प्रसन्नं ज्ञान
निज भावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं श्रीहंस भगवान समारंभा श्रीनिम्बार्क भगवान मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हम भाव के साथ प्रभु के मंगल में स्तुति करें, तत्पश्चात कथामृत के रसास्वादन करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु Bye.
मिनट भगवान के मंगलमय संकीर्तन करे, तत्पश्चात कथामृत के दशा। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। 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 सीताराम 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 श्री राम कृष्ण देव की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। समस्त ग्राम बस्ती की जय। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय श्री राम। आनंद कंद स्वरूप परिपूर्ण तमाम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु
श्री सीताराम भगवान के दिव्याति दिव्य श्री रामचरित्र मानस में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी के श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन करते हुए अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए हम सब मानस में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस श्री रामचरित मानस के मुख्य यजमान श्री संजय झा जी तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती महालक्ष्मी जी तथा समस्त उनके कुटुंब परिवार भाई बांधव और समस्त ग्रामवासी इस कथा के संत वाणी चैनल के माध्यम से और मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो श्री राम कथा प्रेमी हैं सभी को जय श्री सीताराम। कल की कथा के प्रसंग में हम सब श्री रामचरित मानस में बाबा ने सुंदर मंगलाचरण किए और मानस के वक्ता मानस के श्रोता किस घाट पर बैठकर उन घाट के व्याख्या किस रूप में किए ये श्रवण किए और साथ में सदगुरु की कृपा से अज्ञानी से अज्ञानी भी अगर गुरु के शरण में चले जाए शरणागति को स्वीकार कर ले इहलोक और परलोक चारों तरफ उनके जय जयकार होते हैं। श्री रामचरितमानस में दो चरित्र बहुत प्रधान रूप में कहा गया। पहला सत्संग की महिमा। जब तक प्राणी सत्संग के आश्रय नहीं लेते हैं ऐसे ऐसे व्यक्ति है जो चाहे एक घड़ी चाहे आधी घड़ी एक क्षण भी अपने जीवन को सत्संग में लगा दिया तो उनका जीवन बदल गया। सामर्थ गुरु रामदास जी एक बार एक पगडंडी से साकरी रास्ता से सब्जी लेने के लिए प्रातः काल समय में ही जा रहे थे। उसी समय एक माता अपने बच्चे को जगा रही थी। हे बेटा रामदास अब जग जा, सवेरा हो चुका है, जल्दी जग। बार बार बेटा को जगा रहे थे लेकिन बेटा जगा कि नहीं जगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, परंतु सामर्थ गुरु श्री रामदास जी ने जब उस माता के एक शब्द अपने जीवन में सत्संग को स्वीकार कर लिया, एक क्षण में भी सत्संग से कल्याण होता है, आकर उन माता को आदर्श गुरु यानी मार्गदर्शक गुरु बनाकर चरणों में प्रणाम किया और कहा, माता
आज ने तो तुम मेरे आंख को खोल दी है। मैं तो सो चुका था, सवेरा हो चुका है, पता नहीं ये जिंदगी कब तक है कब तक नहीं है। और महाराज ऐसा उसी समय झोला को फेंक कर और सीधे भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़े, और ऐसा वैराग्य हुआ जो फिर लौट कर नहीं आए। ये सत्संग की महिमा है। इसीलिए तो गोस्वामी जी बार बार सत्संग के यही दोहराए कि पहले श्रवण करो और फिर श्रवण कर पहले सुनो, और सुनते सुनते तब तक सुनते रहो जब तक प्रभु न मिल जाए। श्रवण करने मात्र से ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ आपके आगे पीछे डोलने लग जाएंगे। जिसने श्रवण किया, मेरा ने श्रवण किया मात्र नन्ही सी छोटी सी अवस्था में, 5 से 6 वर्ष की छोटी अवस्था में उनके घर पर एक महात्मा रोज 1 घंटा के लिए सत्संग करने के लिए आते थे, और उन सत्संग को श्रवण कर सत्संग के जो मुख्य उद्देश्य है उस उद्देश्य को अपने हृदय पटल पर बैठा लिया, यानी भगवान के नाम। और जिसने नाम को ही पकड़ा उसे रूप में विश्वास होता है। नहीं तो मंदिर में भगवान है, हम दर्शन करते हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं होता है। अगर विश्वास है तो फिर हमें भजन करना चाहिए। मीरा ने अपनी मैया से कहा, मुझे तो अब जिस रूप को निरंतर वर्णन करते हैं वो रूप भी चाहिए और उनके गुणगान भी चाहिए। तो निरंतर गिरधर गोपाल की गुणगान भी करने लग गई और गिरधर गोपाल की उपासना भी। यह एक सत्संग के प्रभाव, और जब सत्संग के प्रभाव जीवन में उतरने लग जाएगा तब अपने आप नाम के प्रभाव जागृत होगा। देखिए नाम क्या है? नाम तत्व चारों युग में, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, चारों युग में नाम की महिमा है। चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, चाहूं जुग जाओ श्रुति नाम प्रभाव, चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, जाओ जोग जाओ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं कली विशेष नहीं आने उपाय, कली विशेष नहीं आने उपाय। अगर आप चाहे कुछ करते हैं, हर युग में एक अलग अलग प्रभाव भगवान ने दे दिया। सतयुग में तप, त्रेता में ध्यान प्रदान कर दिया, द्वापर में पूजा प्रदान कर दिया। लेकिन देखा कलयुग में, अगर हम यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं कई श्रोता, हम अगर आपसे कहे कि आप अभक्ष भोजन छोड़कर वैष्णवी दीक्षा प्राप्त कर लो, तो आप करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि हर राज्य के हर जगह अपना अपना नियम है, अपना भोजन है। लेकिन गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया। इस कलयुग में आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, एक सज्जन बहुत बड़े घर के था,
हमारे गुरुदेव के पास आए कि आप कहते हैं कि इस कलयुग में ही भगवान के नाम ही प्रधान है, तो हम तो मछली खाते हैं। हमारे गुरुदेव बोले कि आप जो भी खाते खूब खाओ, 1 किलो 2 किलो 4 किलो खाओ, लेकिन नाम लेना प्रारंभ कर दो। कहा मना कुछ नहीं है, बोले कुछ नहीं, आप केवल नाम लेना प्रारंभ कर दो। नाम में वो शक्ति है, नाम में वो ताकत है। अगर सही में आप श्री राम कृष्ण के हो चुके हैं तो नाम में वो ताकत है। एक दिन नामी अपने शरणागति को स्वीकार करवा लेंगे, लेकिन नाम पर विश्वास होना चाहिए। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधि न तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। जीवन में 2 प्रकार की दीक्षा होती है, एक शरणागति वैष्णवी दीक्षा और एक दीक्षा चाहे छोटे से बालक के प्रति भी आपने विश्वास रखकर केवल चाहे 1 बार भी नाम लो और चाहे 100 बार भी लो और चाहे हम लोगों के अंदर 21,600 बार श्वास निकलते हैं उतने बार नाम लो, लेकिन नाम किसी भी प्रकार के ले लो। भगवान के अन्य जितने भी अनुष्ठान हैं सब बंधा हुआ है। हर अनुष्ठान में जो ही आपको पंडित जी संकल्प कराएंगे ना, तो संकल्प में 7 दिन के, आप जैसे 9 दिन की कथा है तो बहुत नियम है। कोई भी आप घर पर अनुष्ठान करो तो अनुष्ठान में भी आप एक बंधन में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई उपाय है जो बंधन से मुक्त रहकर अगर हम वो अनुष्ठान करें तो हमें भगवान मिल जाए। बोले वो अनुष्ठान एकमात्र श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम है। और वो अनुष्ठान में कोई जरूरी नहीं है आप किसी भी अवस्था में हैं, चाहे आप मन से, बहुत लोग कहते हैं अरे मन कहीं और है तो भजन में फल मिलेगा। अन्य कोई भजन में साधना में फल मिले ना मिले, लेकिन श्री राम कृष्ण के मंगल में नाम में फल जरूर मिलेगा। बाबा ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, भाव कुभाव भाव कुभाव अनखियाल सबो, भाव कुभाव अनखियाल सबो, भाव कुभाव अनखियाल सबो, भाव कुभाव अनखियाल सबो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। एक बात ध्यान देना, भगवान की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधना केवल यही है, चाहे आप मन से चाहे आप बेमन से एक अनुष्ठान किया तो वो अनुष्ठान में सफलता मिलती है। कौन? तो श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम। देखिए, चाहे वो नाम ही एक ऐसा है जहां बंटवारा नहीं है। जो प्रथम बार उपासना किया, चाहे वो असुर हो चाहे वो सुर हो, यानी चाहे वो देवता हो चाहे वो दानव हो चाहे वो मानव हो, नाम में वो शक्ति है जो नाम सीधे रूप से मिला देते हैं। आप चाहोगे कि हम रूप को सीधे, मंदिर अनेक बना है, वहां रूप अनेक प्रकार के हैं, और सीधे आप चाहोगे भगवान के रूप को देखकर हम उसे प्राप्त कर ले तो नितांत संभव है। मानस में तो यहां तक दर्शाए गए हैं कि भगवान के रूप को प्राप्त करना है
तो पहले उनको नाम को गुरु बना। अब महात्मा लोग दो प्रकार की दीक्षा देने लगे। एक नाम दीक्षा लो और जो भी करते करो, धीरे धीरे नाम ही आपको अपने पास खींच लेंगे। नाम के प्रताप से ही देखो प्रहलाद, जिन प्रहलाद जी ने नाम के प्रभाव से, एक के पास संपूर्ण सत्ता थी, उनके पिता के पास स्वयं अपने आप को भगवान मान लिया था, लेकिन प्रहलाद जी ने चलते फिरते अज्ञाना अवस्था में, अरे माता के गर्भ में ही सद गुरुदेव नारद जी के द्वारा नाम की महिमा को श्रवण कर लिया। तो नाम की महिमा की श्रवण मात्र से ही अन्य भगवान जितने भी अवतार लिए हैं ना, 24 अवतार में, सब में माता पिता के वर्णन है, लेकिन भक्त के पुकार में कोई माता पिता की भी प्रतीक्षा नहीं करते हैं। नाम में वो शक्ति है, नाम लेने के लिए नहीं स्थान निर्धारित है और नाम लेने के लिए नहीं कोई नियम निर्धारित है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, कहीं भी प्रहलाद जी ने नाम को दर्शाकर, चाहे वहां जितने भी असुर बालक थे सभी को कहा कि यह शक्ति पिता ने बहुत कष्ट दिया, ऐसा कोई कष्ट ना हो जो नहीं दिया, लेकिन प्रहलाद ने नाम के आश्रय लिया तो नामी नरसिंह भगवान के रूप में आए। ध्रुव जी ने नाम के आश्रय लिया, माता ने यही कहा था, अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्थाप्य भजस्य पुरुषम। जीवन में बेटा सब कुछ छूट जाए लेकिन नाम ना छूटे। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसाद, जपत प्रभु कीन्ह प्रसाद, आश्रय लेना पड़ेगा। नाम की आश्रय श्री प्रहलाद जी हो, श्री ध्रुव जी हो, चाहे अजामिल हो, चाहे भगवान के प्रिय विभीषण जी हो। ऐसा नहीं, लोग बहुत लोग कहते हैं कि विषम परिस्थिति में भगवान के भजन करने में मन नहीं लगता है। अरे लंका में जब विभीषण जी ने राम राम नाम लेकर
श्री राम को प्राप्त कर सकते हैं, तब हम क्यों नहीं नाम ले सकते हैं। नाम के प्रभाव से ही भगवान ने अपने पुत्र को अयोध्या के राजा नहीं बनाए। अयोध्या के राजा कौन है? श्री हनुमान जी। आप जब कभी अयोध्या जाओगे ना, तो पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करना पड़ता है, तब श्री राम जन्मभूमि जाओ दर्शन करने, क्योंकि राजा से मिल लेंगे। क्योंकि इस कलयुग में श्री हनुमत लाल जी ही अयोध्या के राजा है। वैसे तो चारों युग में उनकी प्रताप है, लेकिन नाम की वो प्रभाव है। अगर आपने नाम के आश्रय को स्वीकार कर लिया, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ आपके पास रहेंगे। धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छित श्रेय आत्मना एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ है। इसीलिए महात्मा लोग गाते हैं क्या? हो गए भव से पार लेकर, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा।
सब जोर से बोले जय श्री राम। आइए राम जी के चिंतन करते हुए हम कहां पर पहुंचे, जहां पर सब गए थे कुछ दिन पहले। काम भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। आज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापसी दया निधाना, तापस दमनम दया निधाना। परिमारत पथ परम सुजाना। परमारथ पद परम सुजाना। माघ मकर गति रवि जब होई, हे मगर गति जबी रवि होई। तीरथ पथ आव सब कोई। तीरथ पद ही आओ सब कोई। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। एक साथ पहले बाबा ने संपूर्ण चर अचर प्राणी जितने भी है धरातल पर सभी को नमन किया, फिर नाम को नमन करने लगे। और देखिए नाम की प्रभाव से बहुत लोग कहते हैं कि आजकल साधु संत कहाँ मिलते हैं, साधु के भेष में आकर घर परिवार सब बसाकर केवल भेष में रहते हैं। नहीं, साधु संत है। साधु संत के दर्शन के लिए हमें स्वयं संत बनना पड़ेगा। आप कहोगे कि नहीं घर द्वार छोड़कर तब संत बनूं, ऐसा नहीं। संत यानी हमें नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। भरद्वाज ऋषि ने कहां पर निवास करते थे? जहां पर आप एक प्रकार के संत नहीं दर्शन करोगे। एक ऐसा समय आता है जहां पर महाराज, वैसे तो हर मास माघ मेला तीर्थराज प्रयाग में लगते हैं, लेकिन विशेषकर 12 वर्ष पर, वैसे अर्धकुंभ भी होता है, लेकिन 12 वर्ष पर माघ मास में जब सुंदर घड़ी, सुंदर समय, शुभ मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं, उसी दिन एक साथ वहां 2 प्रकार के संत आपको मिलेंगे, एक व्यवहारिक और एक वास्तविक। तीर्थराज प्रयाग राज में 2 प्रकार के संत रहते हैं, एक वास्तविक और व्यवहारिक। वास्तविक में ऐसे ऐसे संत जो बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े प्रभाव में लोगों को अपने पास लाते हैं, वहां पर अन्नदान, रामलीला, रासलीला, कथा, सत्संग में सब डूबे रहते हैं। और एक
ये तो व्यवहारिक संत है। जिस संत में एक संत का समूह नहीं है, जैसे सनातन धर्म में संतों का समूह भी बटा हुआ है, जैसे 13 अखाड़ा है, उनके हर अखाड़ा में, जैसे हम वैष्णवों में भी मुख्य 3 अखाड़ा होते हैं, दिगंबर अखाड़ा, निर्माणी अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा। तो उन्हें हर अखाड़ा में मुख्य प्रधान संत होते हैं, जो श्रीमंत यानी महामंडलेश्वर जगत गुरु बनाने का सब कुछ उन्हीं के अंदर रहता है। उन 13 अखाड़ाओं के अंदर भारतवर्ष में जितने भी, चाहे वैष्णव परंपरा की हो, चाहे शिव परंपरा की, सभी संत एक जगह, एक ही उद्देश्य कि सत्संग के प्रभाव से प्राणी मात्र को भगवान से जोड़ना है। एक संकल्प लेकर सभी को जोड़ते हैं। बहुत लोग कहते हैं अरे साधु संतों का ये तो एक दुकान है। ऐसा नहीं, यह परंपरा आज से भी नहीं है, अनादि काल से है। पहले एक ही परंपरा के मुख्य आचार्य रहते थे, जो कौन? तो भरद्वाज ऋषि। उस समय कोई 13 अखाड़ा नहीं थे, क्योंकि पहले कम लोग दर्शन करने के लिए जाते थे, गंगा किनारे भी कल्पवास करने के लिए, तो वयोवृद्ध या कुछ साधु संत, अब लोग ज्यादा आने लगे हैं। तो वहां पर मुख्य आचार्य के रूप में भरद्वाज ऋषि को सभी संतों ने बना दिया महाराज। अब भरद्वाज ऋषि ने कहा भाई अब टेंट बड़े बड़े पंडाल में कहां से बनाओ, क्योंकि भरद्वाज ऋषि तो स्वयं प्रयाग राज्य में जो वास करते थे, उनके 2 ही उद्देश्य था। पहला उद्देश्य सत्संग, और दूसरा उद्देश्य जो सत्संग प्राप्त महापुरुष है। सत्संग प्राप्त महापुरुष किसे कहते हैं? जिसने श्री राम कृष्ण के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, उनके दर्शन करना और उनके सानिध्य में बैठकर ही श्री राम गुणगान को श्रवण करना। इसीलिए तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर जब आदरणीय भरत जी गए थे, तो भरद्वाज ऋषि गदगद होकर यही कहा था, क्या? सब साधन कर, सब साधन कर, सुफल साधन कर, सुफल सुहावा, सिय दर्शन पावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, सुफल सुहावा। जीवन का साधन लेकर भरद्वाज ऋषि बैठे थे, लेकिन उन साधन में भी ढूंढते थे किसे? तो संत महात्मा को। कोई भी आ जाए, भरत जी आए तो भरत जी से यही कहा, तही फल करे फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुहाग हमारा। आप लोग बताइए, एक साथ संत के दर्शन कहाँ करते हैं? तीर्थराज प्रयागराज में। बहुत लोग गए होंगे ना। इस बार तो ऐसा कोई सनातनी नहीं है जो नहीं गए होंगे। आप लोग कितने लोग गए हैं? हाथ उठाइए तो। बहुत लोग गए हैं, करीब 80% यहां उठाए। लेकिन आप चिंता मत करना, जो नहीं गए हैं ना, सो संजय जी यहां पर तीर्थराज प्रयाग जी को यहीं ले आए हैं।
जहां हरि कथा हो, जहां सत्संग हो, वही तो प्रयागराज है। क्योंकि प्रयागराज जाने के लिए महाराज टिकट भी नहीं मिलता था। साहब महाराज स्टेशन पर पड़े हुए हैं, हम लोग तो 10 बजे के बाद मोबाइल बंद कर लेते थे कि अब नहीं उठाना है। फिर भी महाराज बिना बुलाए ही हजारों लोग आ जाते थे। तीर्थराज प्रयागराज में इस बार लगा सभी को सही में भगवान इस बार मिल जाएंगे, और जरूर मिला। एक उद्देश्य छोड़कर अगर आप गए होंगे तो वहां अनुभव मिला होगा, और एक उद्देश्य लेकर अगर आप गए होंगे तो वहां चाहे आप कल्पवास भी कर लो कुछ नहीं मिला होगा। क्या उद्देश्य क्या होना चाहिए? यह देहाभिमान, ये देहाभिमान लेकर आप गए होंगे कि हमारे को बढ़िया व्यवस्था, मैंने बहुत चंदा दिया, हमें सुंदर व्यवस्था नहीं दिया। महाराज ये हमारे यहाँ तो मांगने के लिए आते हैं कि वृंदावन धाम में भागवत मंदिर बना रहे हैं, और सभी को कहते हैं कि भाई भागवत जी में आप चाहे 500 दो, चाहे आप एक श्लोक का भी दान करो, 5000, चाहे आप उस पर अपना नाम पूर्वजों को लिखाओ, एक अध्याय की दान करो। वृंदावन धाम में अखंड कीर्तन चल रहे हैं। अरे मैं भी एक दिन के कीर्तन कराया, कोई कहता है कि मैं अखंड कीर्तन के सदस्य 21,000 दिया हूँ, लेकिन वहाँ गए तो बात भी नहीं किया सही होकर, महाराज अब नहीं जाऊंगा। ये है देहाभिमान, कि हमें सम्मान मिले। इस उद्देश्य से अगर हम तीर्थ यात्रा करते हैं, यात्रा में तो कहा गया है तीर्थम याति त्रायति, जैसे तीर्थ है जहां ताड़ना मिले, जहां कष्ट मिले, जहां अपमान मिले, वही तो तीर्थ है। हमें बहुत साधु संत मिलने के लिए आते थे, तो मैंने सोचा मैं वहां रह जाता हूं जहां कोई ये कहेंगे ही नहीं आप तो बहुत सुंदर व्यवस्था में रहते हैं। तो मैंने कहा जहां कोठार है ना, मैं तुरंत वहीं पर का तखत लगाओ, मैं यहीं पर रहूंगा। जो आते थे अब उसका इतनी श्रद्धा हो जाती थी, तुरंत भंडारा करवा लेते थे। क्योंकि आप यदि तीर्थ में जाओ तो वहां अपना संपूर्ण बड़प्पन को त्याग करके जाओ। बड़प्पन को जब आप छोड़कर जाओगे, त्याग करके जाओगे, तो तीर्थ का जो फल क्या होता है, तीर्थ में वहां 2 प्रकार की फल मिलेगा आपको। एक तो महाराज आपको जगह जगह बुलाएंगे, भंडारा में आओ खाओ, कोई देने वाले हैं तो हजारों खाने वाले भी हैं, आओ खाओ। माइक पर बुलाएंगे, आपको जयकार कर कर के बुलाएंगे, आओ महाराज भंडारा खाओ। एक लोग ऐसा भी घूमते, महाराज देखो बाबा के पास कितने धन दौलत है, एक एक पंडाल इतने इतने बड़े बना लिया। लेकिन एक ऐसा भी है कि यही तीर्थ स्थान में मुझे कोई ऐसा महात्मा मिल जाए जो मुझे सीधे श्री राम से मिला दे, श्री कृष्ण से मिला दे। इस उद्देश्य से भी लोग तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, और वहां पर 1-2 दिन की नहीं, मुख्य रूप से 1 माह की ही कल्पवास होता है, जिस कल्पवास में संपूर्ण अखाड़ा एक साथ एक ध्वजा में सब स्नान करते हैं त्रिवेणी में, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा बह रही है, वहां पर स्नान करते हैं। एक ऐसा भी उद्देश्य लेकर जाते हैं जो महाराज यहाँ कोई ना कोई भजनानंदी संत जरूर मिलेगा। आजकल लोग वृंदावन खूब जाते हैं, वृंदावन में जाकर पहले यही सोचते हैं कि बड़ा मंदिर कौन है, प्रेम मंदिर, वहां लाखों लोग आते हैं। उनका यह उद्देश्य नहीं यहाँ कोई ऐसा महात्मा मिले। महात्मा देखिए, महात्मा छुपे रहते हैं, महात्मा अपना प्रदर्शन नहीं करते हैं कि हम बहुत बड़े महात्मा हैं। महात्मा तो ऐसे छुपे रहेंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा ये सही में महात्मा है कि क्या है। एक बार महाराज जनकपुर में एक बहुत बड़े संत थे, वो नित्य भजन में मग्न रहता था। कहा गया है उस महात्मा को साक्षात जानकी जी ने दर्शन दिया, रोज महल में जाते थे दर्शन करने के लिए। हजारों लोग महात्मा के दर्शन के लिए तरस रहे थे।
प्रातः काल से ही सब लाइन में खड़े हैं। महात्मा ने कहा ये सब भजन में विघ्न डालने के लिए सब है, ऐसा कोई रूप कर लो जो हमें कल ये लोग कोई आवे ही नहीं। महात्मा ने तुरंत साधु भेष को छोड़कर कुर्ता पैजामा पहन लिया, बड़े बड़े मोछ रख लिए, हाथ में बेत लेकर। अब लोग कहा ये महात्मा नहीं रहा, ये तो ऐसे है। लेकिन जब महात्मा के शरीर छूटा तो उस दिन महल में जो दीपक जल रहे थे ना, वो अपने आप बुझ गया। अब पुजारी बार बार जलाने की कोशिश करते थे, लेकिन दीपक नहीं जल रहा। पुजारी को स्वप्न में श्री जी ने कहा कि वो जो महात्मा रोज दर्शन करने के लिए आते थे, आज वो अकेला है कुटिया में, जाओ उसे धूमधाम के साथ उत्सव के सहित संस्कार करो। अब लोगों को प्रभाव महात्मा के विषय में चला। महाराज इतने बड़े संत, जो महाराज कल तक हम लोग समझते थे ये तो कोई संत नहीं है, ये पाखंडी है, इनके रोम रोम में नाम है। तो संत महात्मा भी संत को ढूंढते रहते हैं। उस समय महाराज कोई टेंट नहीं लगता था, एक ही जगह सभी महात्मा आकर बैठते थे, वहां नित्य सत्संग होता था। वो कहाँ? अक्षय वट। आप जैसे प्रयागराज तीर्थराज में जाओ और त्रिवेणी में स्नान करो, तो अक्षय वट भीड़ के कारण कई दिन लोग नहीं कर पाए, तो उस जगह को जहां से हो वहीं से प्रणाम कर लो, क्योंकि संपूर्ण गंगा जी में अक्षय वट के जड़ है। पहले बड़े बड़े महात्मा, योगी, यति, सन्यासी जब साधना करते करते सशरीर वही अक्षय वट में निवास करते करते और वहीं से यमुना जी में छलांग लगाकर अपने शरीर को परित्याग कर देते। अक्षय वट यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग में अक्षय। आज भी वहां नित्य नूतन हरे हरे पत्ते रहते हैं। पतझड़ पूर्ण रूप से कभी नहीं होता है। जैसे जितने भी वृक्ष हैं सब अपना वस्त्र समय पर बदलते हैं, लेकिन अक्षय वट नित्य अक्षय। जैसे हम मंदिर में भगवान की श्रृंगार करते हैं ना, तो कोई जरूरी नहीं है रोज हम वस्त्र पहनाते हैं, क्योंकि रोज वस्त्र समय नहीं है तो नहीं भी पहनाते तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान के वस्त्र नित्य नूतन है। क्यों नूतन है? कहा गया है रसो वैशा। हम भगवान के भोग लगाते हैं ना, जो भी चावल, दाल, सब्जी, रोटी, 56 प्रकार के, तो आप सोचोगे कि ये तो एक पत्थर की विग्रह है, ये कैसे खाएंगे? नहीं, अगर आपके भाव पत्थर में चला गया तो पत्थर ही मिलेगा। वो रसो वैशा भगवान वेद कहते हैं। श्री वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में कहा कि रसो वैसा रसानाम समूह। ओ रस है, आप जिस भाव से, आप क्रोध भाव से यदि समर्पित करते हैं तो उस रस का फल क्रोध ही मिलेगा। आप काम भाव से समर्पित करते हैं तो काम भाव, आप मोह या मत्सर भाव से समर्पित करते हैं, जिस भाव से समर्पित करोगे वही भाव मिलेगा। ऐसा है जो संत को संत भी ढूंढने लग जाते हैं कि कोई ऐसा संत मिले जो भगवान से मिला दे। एक बार वृंदावन के पल्ली पार जब हम पढ़ रहे थे निमार्सी महाविद्यालय में, तो किसी ने कहा यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ संत है जिनके पास उस समय 94-95 में कम से कम 1 लाख हुए, नागा बाबा, जो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। छोटे छोटे बच्चे महाराज कभी मिट्टी फेंक देते थे तो उस मिट्टी को उठा उठा कर और मस्तक पर लगाने लग जाते, लेकिन उनके रोम रोम में ऐसा कई लोगों को दर्शन दिया है शिव रूप में। ऐसे प्रभावशाली थे। मैं भी कई लोगों को दर्शन कराया, अब नहीं है। बहुत प्रभावशाली संत थे।
तो वृंदावन में भी ऐसे ऐसे संत छुपे हैं जिनका कोई ना अयोध्या में, काशी में, जिनका कोई प्रदर्शन नहीं है। और तीर्थराज प्रयाग में आप सभी प्रकार के संत को चाहोगे कि हम दर्शन कर लेंगे, हम टीवी के माध्यम से या हम वहां पर जिसको पहचानते हैं वहां तो पहुंच जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा संत है जो आप नहीं पहचान पाओगे, वो संत महाराज छुपे रहते हैं। बहुत लोग कहते हैं इस बार तीर्थराज प्रयागराज में बहुत भीड़ हुई महाराज, इतनी भीड़ जो बहुत लोग मरे। क्यों मरे? क्योंकि वहां पर वो संगम किनारे पहले जो अंतरिक्ष में रहने वाले बड़े बड़े साधु संत हैं, उनकी परंपरा होती है स्नान करने के लिए, लेकिन उस भीड़ में वो कहा आज हम ही पहले स्नान करेंगे। फिर क्या हुआ, तो अखाड़ा फिर स्नान करते हैं, वो सोचा पहले हम ही स्नान करेंगे। अरे हम तो प्रसाद लेने के लिए गए हैं, हम तो वहां पर प्रसाद ले रहे हैं, हम चाहेंगे कि पहले भगवान को बिना समर्पित किए ही हम स्वयं अगर ग्रहण कर लेंगे तो हमें अपराध लगेगा। महाराज ऐसी व्यवस्था थी माननीय योगी जी के द्वारा कुंभ में, जो साधु संतों के लिए महाराज वहां सारी व्यवस्था, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। और वही व्यवस्था के एक दिन आचार्य भरद्वाज ऋषि थे। भरद्वाज ऋषि ने अक्षय वट पर ही अन्न क्षेत्र खोल दिया। उस समय साधु संत ने माघ मास में कुंभ के बेला में सब साधु संत पहुंचे, सभी से मिलकर भरद्वाज ऋषि ने तीर्थराज की महिमा को श्रवण कराए और तीर्थराज की महिमा को बता रहे थे कि महाराज यहाँ आप सब आए हो, स्वागत है। सभी संतों को सम्मान किया, आदर किया, लेकिन नजर एक संत पर पड़ा। सोचा कि महाराज अभी तो भीड़ है, भीड़ में मुझे हो सकता है भगवत प्राप्ति की साधना ना बता पावे। जब ये भीड़ चली जाएगी तब भी आप यदि डुबकी लगा कर आओगे तो भी फल वही मिलेगा, क्योंकि वो अक्षय वट और बेनी माधव निरंतर है, वो कभी नहीं बदल सकते हैं। तो महाराज वहां बहुत सारे साधु संत महात्मा आए थे, सभी को स्वागत किया। लेकिन जब एक मास 3 स्नान, ये भी परंपरा है, अन्य जितने भी आए ऐसे तो रोज ही स्नान की परंपरा है, लेकिन 3 ही स्नान मुख्य स्नान माना गया है। तीनों स्नान के बाद जब साधु संत महात्मा जाने लग गए तो महाराज एक दिन श्री भरद्वाज ऋषि ने देखा कि अब तो सब जाने वाले हैं। एक छोटी सी झोपड़ी और बट वृक्ष के किनारे महाराज एकांत में श्री राम नाम के गुणगान कर रहे थे। कौन? तो याज्ञवल्क्य जी महाराज। महाराज याज्ञवल्क्य जी से कहा सब संत चले जाएंगे लेकिन आपको नहीं जाने दूंगा, आपके मुख से निरंतर राम नाम के गुणगान देख रहा हूं। देखिए, संत के आश्रम में 2 चीज ना मिले तो आप मान लेना कि संत के आश्रम नहीं है। हरि नाम संकीर्तन और दूसरा सत्संग, इन दोनों में से एक होना अनिवार्य है। यहाँ याज्ञवल्क्य जी राम नाम के गुणगान कर रहे थे और यहाँ भरद्वाज ऋषि के आगमन हुआ। क्या बोले? राम नाम अति मीठा है, 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 कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के गाइए भाव की शान। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के
के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। इस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। घर में हो अधिकार भरा मेहमान कहाँ से आए। घर में हो अधिकार भरा भगवान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति, राम नाम की ज्योति जलाते देख ले। राम नाम, राम नाम, राम नाम अति मीठा है कोई आके देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम मीठा है कोई आके देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के बोलिए जय जय सीताराम, जय श्री राम। जय श्री राम। राम को पहचानना है। राम को कौन पहचान करावे? राम को पहचान कराने वाले ही तो सद्गुरु है। यहां आज तक भरद्वाज ऋषि नित्य त्रिवेणी में स्नान करके कर्म पथ को पालन करते हुए नित्य निवास करते थे। आज वही कर्म पथ को श्री राम पथ में लगाने के लिए भरद्वाज ऋषि ने देखा कि यहाँ तो संतों की झुंड है, लेकिन इन झुंड में कोई ऐसा महापुरुष छुपा है जो मुझे सीधे श्री राम से मिला दे। राम से मिलाने के लिए श्रेष्ठ साधन है सत्संग। अब आज कुंभ के अंतिम स्नान, भीड़ से सरकार भी परेशान, लोग भी परेशान हो गए। कब घर जाओ, कब घर जाओ, टिकट मिल नहीं रहे हैं। साधु संत भी अपने अपने आश्रम की याद करने लगे, महाराज जल्दी जल्दी आश्रम जाना है। 2-3 महीने लग गए यहाँ व्यवस्था करने में। लेकिन नित्य भरद्वाज ऋषि जिससे मिलते थे उन्हीं पर नजर रखा था। वो कौन थे? तो याज्ञवल्क्य ऋषि। आज भरद्वाज ऋषि ने देखा अब सब महात्मा जा रहे हैं, कहीं ये भी महात्मा चले न जाए। तो भरद्वाज ऋषि सीधे कहा, महाराज सभी को जाने दीजिए, आप कुछ दिन ठहरिए। और प्रार्थना करने लगे, क्या? एक बार भरी मकर नहाए, एक बार बारी भरी
किसी प्रकार के उद्देश्य बना लेते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है, भगवत प्राप्ति साधना। आज प्रातः काल के बेला में जिस भरद्वाज ऋषि के दर्शन करने के लिए हम लोग जैसे तीर्थराज प्रयागराज जाते हैं, तो तीर्थ में स्नान यानी संगम में स्नान करने के बाद भरद्वाज ऋषि की कुटिया दर्शन करने के लिए आश्रम जाते हैं, बेनी माधव के दर्शन करते हैं, क्योंकि बेनी माधव साक्षात देव, प्रयागराज के अधिष्ठात्री देव बेनी माधव बिल्कुल गंगा जी के किनारे बेनी माधव के मंदिर है। भरद्वाज ऋषि ने सोचा कि स्वयं भगवान के कथन है, साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम नाम जापक संत सत्संगी संत। भगवान ने कहा मेरे हृदय है और मैं उनका हृदय हूं। भरद्वाज ऋषि को कल तक सब दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन आज भरद्वाज ऋषि किसके पास गए? तो महाराज जो राम से मिला है, श्री याज्ञवल्क्य ऋषि के पास। संत को देखकर उनकी आदरता दो, तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। और प्रणाम साष्टांग क्यों किए? वैसे भी दंडवत कर सकते थे हाथ जोड़कर, वैसे भी झुक सकते थे, लेकिन साष्टांग प्रणाम का तात्पर्य यही है कि आज हम अपने कर्म शक्ति के द्वारा, ज्ञान शक्ति के द्वारा सब कुछ आपके चरणार बिंद में समर्पित कर रहे हैं। हे ऋषिवर, आज लगता है सभी साधु संत तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके चले गए हैं, लेकिन मुझे लगता है इस चरण में ही संपूर्ण तीर्थों की वास है। इसीलिए भरद्वाज ऋषि जो महाराज, अगर देखा जाए तो प्रयागराज के मुख्य अगर प्रधान कोई आचार्य होंगे तो भरद्वाज ऋषि। लेकिन महाराज सोचा गंगा जी में तो रोज स्नान किए और ये जल से तृप्त हुए, लेकिन जब तक संत चरणार बिंद के जल में स्नान नहीं करेंगे तब तक स्वयं संत होकर भी तृप्त नहीं होंगे। इसीलिए महाराज याज्ञवल्क्य ऋषि के चरण धोए, फिर उस चरण जल को अपने मस्तक पर बार बार स्पर्श कराए और फिर षोडोपचार से पूजन किया। और पूजन के पश्चात एक उद्देश्य, जीवन में संपूर्ण उद्देश्य चाहे आप भूल जाओ तो चलेगा, लेकिन एक उद्देश्य निरंतर रखो। वो उद्देश्य क्या है? भगवान के मंगलमयी कथा, चाहे जिस बहाना से हो। अब मानो इतने बड़े पंडाल और इतने गायक, ये सब व्यवस्था एक व्यक्ति के करना नितांत संभव है, लेकिन श्री राम कथा से आप लोग कितनी सौभाग्यशाली है जो वृंदावन से महाराज झांकी भी आए हैं। आज मैंने कहा कि आप लोगों को श्री राम कथा है तो आप बाद में कथा के विश्राम के बाद आप भजन में गाना दिखाना झांकी, लेकिन बीच में मत। एक बार आप सभी को श्री संजय जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मृत का रसास्वादन करा दी। यानी आप सोचोगे कि 7 दिन कथा सुनकर वो भी नासिक चले गए और हम भी अपना काम में, ऐसा नहीं। वो कथा कहीं न कहीं उस कथा में हम गोता लगाए, गोता लगाते 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 सीधे श्री राम कथा में गोता लगाने के लिए हम सब उपस्थित हो गए और आज इस पंडाल में बैठकर श्री राम कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि गोता तो बहुत बार लगाए, कथा तो बहुत बार सुनी। देखिए अब कथा का अभिप्राय, आजकल बहुत लोग कथा के माध्यम से जो वास्तविक
आप श्री रामचरितमानस है, हम आपको घर की कहानी सुनाने लग जाए तो क्या आपके घर की कहानी मानस से बड़ा है, जिसे स्वयं भगवान शंकर जी निरंतर अपने हृदय पटल पर रखा। आजकल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कर रहे हैं और श्री राम कथा, लेकिन कथा को व्यथा बनाकर वो आपको हंसाने के लिए सास बहू की कहानी, घर घर की कहानी, लोग भी पागल बनकर उसी में ताली बजाते रहते, क्योंकि वो अभी तक उनका दोष नहीं है, उसने किसी महापुरुष का संग नहीं किया है, वाकई में सत्संग नहीं किया है, वो तो वहीं तक रुक जाते हैं, मैया दैया की कहानी सुनकर ठहर जाते हैं। लेकिन महात्मा तो उस तरफ भागते रहते हैं जहां स्वयं देखिए साधु संतों के यही प्रभाव है। ये कोई नहीं है कि हम कथा सुन रहे हैं ना और बहुत लोग आते हैं कथा में सो जाते हैं, बिल्कुल सोना भी नहीं चाहिए। बहुत लोग आते हैं बीच में थोड़ी देर बैठकर चले गए, उठ गए, उठना भी नहीं चाहिए। आप आगे ही श्रवण करोगे, सती जी ने तनिक भी प्रमाद के साथ सुना तो कहां तक महाराज भस्म होना पड़ा। इसीलिए कथा तो महाराज भगवान की चरित्र जितने देर श्रवण करो, उस चरित्र में अपने आप को कुछ क्षण के लिए, अरे 3-3.5 घंटे आप सही होकर बैठकर अपने देहाभिमान को, देहाभास को छोड़कर एक ही तत्व में जाओ, जिस तत्व में आज देखो जब घर में अधिक उत्सव होता है तो लोग थक जाते हैं, सोचते कुछ दिन विश्राम करूं, कोई बातचीत न करे। लेकिन भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जहां बट वृक्ष के नीचे, उस अक्षय बट के नीचे स्वयं नित्य श्री राम कथा बोलते थे, हजारों साधु संत भक्त श्रवण करते थे, फिर भी थका नहीं। अभी अभी महाराज सब महात्मा आश्रम से गए, सभी को समय पर बाल भोग देना, समय पर भंडारा कराना और सभी को सम्मान के साथ, स्वागत के साथ विदा करना, फिर भी नहीं थके। फिर भी सोचा कहीं ऐसे महात्मा से दूर ना हो जाओ, तो फिर हम स्वयं कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए स्वयं को अज्ञान क्यों ना बन जाओ। क्योंकि महाराज भगवान की सत्ता प्राप्त करने के लिए कभी कभी अपने आप को अज्ञानी बन जाओ, अपनी शक्ति को सुन कर दो, सगे संबंधी की शक्ति को सुन करके और एकमात्र श्री राम शक्ति पर विश्वास करने लग जाओ, तब ही राम जी की कृपा हो। यहाँ भरद्वाज ऋषि ने भी महाराज कहां से, जो निरंतर जिनके रोम रोम में राम नाम निकलता था, और वो महाराज संशय लेकर, शंका लेकर बैठकर और सीधे भरद्वाज ऋषि ने महर्षि के चरण पकड़कर कहा, महाराज मेरे अंदर एक संशय है, उसे आप ही दूर कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान कौन है, भगवान हम किसे माने। याज्ञवल्क्य जी मौन है, मुस्कुरा रहे हैं। देखो कल तक जिनके चरणार बिंद के पास हजारों महात्मा भक्त बैठे थे, और उनके अंदर ऐसा क्या भाव है जो हमसे पूछ रहे हैं। बोले पूछ रहा हूं महाराज यही कि ये राम कौन है, क्या वो सही में जिस परब्रह्म परमात्मा को हम निरंतर मनोयोग के साथ उन साधना में पहुंच जाते हैं, जिन साधना में केवल योगी पहुंच सकते हैं, जितासनो जिश्वासो जिस संगो जितेंद्रिय, अपने आसन, अपने श्वास, अपने संग को जीत कर एक बार संपूर्ण इंद्रियों को, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल है, आंख अपने ओर खींचते हैं, कान अपने ओर, स्पर्श हाथ अपने ओर, नासिका अपने ओर, जीवा अपने ओर। लेकिन भरद्वाज ऋषि ने कहा, मैंने तो अपने संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर लिया हूं, लेकिन मेरे मन में एक कहीं न कहीं शंका है।
जिस शंका का निवारण महाराज आप ही कर सकते हैं। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, राम कवन प्रभु पूछो दोही, राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, राम कवन प्रभु पूछो दोही, कहिए बुझाई कृपानिधि मोहि, कहिए बुझाई पानी मोही, एक राम अवधेश एक राम सीति कुमारा, दिन कर चरित विदित संसारा। देखिए यही संत महात्मा, आप किसी संत महात्मा के पास जाओगे ना, वो कभी अपना बड़प्पन कभी नहीं बताएगा। एक से एक बड़े बड़े मठाधीश है, लेकिन वो महाराज जब आप जाओगे तो एक दासत्व रूप में रहते हैं। भरद्वाज ऋषि ने सोचा कोई ऐसा प्रश्न करूं जिन प्रश्न से संपूर्ण श्री राम नाम की महिमा को श्रवण करूं। बोले महाराज हम तो आज तक कर्म बंधन से, यानी भरद्वाज ऋषि जब जब याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न करते हैं तो वहां कहीं न कहीं कर्म प्रधान लेकर ही, और वही कर्म प्रधान लेकर भी अभी यही प्रश्न क्या कि अगर कर्म प्रधान था, जिस कारण क्योंकि कर्म कांड घाट पर बैठकर कथा श्रवण के, इसीलिए कर्म प्रधान लेकर ही कहा कि मेरे अंदर एक संशय है, आज से नहीं बहुतों दिनों से, क्योंकि श्री राम कौन है? क्या जो राम संपूर्ण योगी के हृदय में रमन करते हैं वो राम है? क्या महाराज दशरथ के पुत्र बनकर जो वर्तमान समय में अवधेश कुमार है, क्या वो वही राम है? जो राम महाराज कभी मैंने सुना है अपने नारी के विरह में व्याकुल होकर दंड कारण में इधर उधर भटक रहे थे, क्या वही परब्रह्म परमात्मा परम तत्व है कि कोई और राम है जिसे बड़े बड़े योगी यति सन्यासी जिन राम के प्राप्त करने के लिए भक्ति और ज्ञान और वैराग्य में निरंतर डूबे रहते हैं? मेरे अंदर जो संशय है उस संशय को आप ही दूर कर सकते हो, बाकी और मुझे कुछ नहीं। एक शब्द ज्यादा आप जाओ भी नहीं। श्री रामचरित मानस में चाहे भरद्वाज ऋषि के द्वारा प्रश्न हो और चाहे माता पार्वती के द्वारा प्रश्न हो, लेकिन वहां पहचान केवल राम तत्व के विषय में। यदि आपने अपने जीवन में केवल कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, केवल उनके तत्व यानी उनके नाम के आश्रित में केवल रहो। आश्रित में रहने की जरूरत है। नाम आश्रित में आप रहोगे तो उसका फल क्या है? जीवन में हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मुस्कुराहट। और महाराज इधर जब भरद्वाज ऋषि ने प्रश्न किया तो मुस्कुराते हुए याज्ञवल्क्य ऋषि ने बोले महाराज आप तो श्री राम तत्व को सब कुछ जानते हैं, और यही संतों की बड़प्पन है कि जानते हुए भी वही तत्व में डूबने के लिए प्रश्न किए हैं। धन्य है मुस्कुराते हुए का वाह महात्मा। जाग बलि की बोले मुस्काई, जाग बलि के बोले मुस्काई,
इंडिया जाओगे ना तो बड़े बड़े रामायणी भागवत कथाकार जो संपूर्ण शास्त्रों के, 6 धर्म शास्त्रों के ज्ञाता, लेकिन अगर कोई महात्मा कथा श्रवण कराते हैं ना तो वहां बैठकर सुनने लग जाते हैं। आप ये मत देखो कि ये कोई छोटा है कि ये कोई बड़ा है, हम बहुत इनसे बड़े हैं, हम कैसे अपने से छोटे से सुने, यह मत देखो। जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सूत जी श्रवण कराने जा रहे थे तो उस समय सूत जी की अवस्था मात्र 20 वर्ष के, और वहां जो ऋषि मुनि थे जिसने अपने जीवन में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कई बार देख चुके हैं, फिर भी उनके नीचे बैठकर कथा अमृत का रसास्वादन किया। आज भरद्वाज ऋषि जब प्रश्न किए तो एक क्षण के लिए बोले, हमसे अधिक आप ज्ञाता है, आप तो श्री राम तत्व को पहचान कर इस वट के नीचे बैठे हैं, आप तो उस अक्षय को पहचान लिया जो जिस अक्षय के नीचे आप बैठे हैं। सब तत्व, जितने भी तत्व है, सब तत्व का समय है, लेकिन एक तत्व चारों युग में विद्यमान रहेंगे। वो कौन सा तत्व है? तो श्री राम तत्व। याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज ऋषि को भाव को देखकर पहले नाम को प्रणाम किया। नाम को प्रणाम यानी आप कुछ मत जानो, कोई शास्त्र पुराण नहीं जानो कोई बात नहीं, कोई स्तुति ना जानो कोई बात नहीं, सीताराम राधे श्याम तो सब जानते हैं ना। कोई भी शुभ कार्य करो, भगवान की पूजा करो, पाठ करो, जो भी करो, लेकिन उनमें उद्देश्य रख लो कि हमें नाम से ही प्रारंभ करना है, क्योंकि नाम को सत्य कहा गया है, नाम को ही चित्त कहा गया है, और नाम को ही आनंद कहा गया है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने उन सत्य स्वरूप नाम का ध्यान किया, क्योंकि उस नाम का चरित्र ही प्रारंभ करेंगे। आप ध्यान देना, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के अवतार से पूर्व सती चरित्र है, और श्री राम चरित्रमानस में प्रभु के अवतार श्री राम अवतार से पूर्व सती चरित्र है। क्यों है? इनमें महाराज एक ऐसा तत्व भगवान शिव जो निरंतर राम नाम में डूबे हुए हैं, एक ऐसा तत्व जो प्रमाद के साथ एक क्षण के लिए, एक पल के लिए स्वयं नाम की ही प्रतिफल है, लेकिन एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, संपूर्ण जीव मात्र के कल्याण के लिए प्रमाद के साथ श्रवण करने लगे। तो यहाँ पर वहीं से प्रारंभ किया। कब? एक बार हो एक बार त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता जुग माही, हो गए तो पत्थर से भारी, एक बार त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता जुग माही, तुम वज्र से भाई, सब गए तुम वज्र से
भारद्वाज ऋषि के भाव और याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा उत्तर सीधे पहुंच गए त्रेता युग। जिस त्रेता युग में देखिए, मैंने कहा कि कभी भी यह मत सोचो कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, कि हम बहुत बड़े प्रभावशाली हैं। ज्ञान और प्रभाव भी कभी कभी डुबा देते हैं। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करना है तो इतने जगह अभिमान भी मत कर लेना। विद्या रूप महत कुल धन यौवन अभिमान, सड कंटक देखे जहां रहत न भक्ति निदान। भगवान ने दिया, आप बहुत प्रभावशाली है, संपूर्ण शास्त्र पुराण की ज्ञाता है, लेकिन शास्त्र के ज्ञान रहते हुए भी अगर आपने भगवान के नाम को नहीं पहचाना तो हो सकता है कभी न कभी आपको पतन हो जाए। बहुत सुंदर है सती, तो बहुत सुंदर थी। सती के विषय में महाराज कहा गया है कि सती की उपाधि महाराज बाबा ने बहुत सुंदर दिया। पहले सती के विषय में क्या कहा, तनिक हो सकता है ज्ञान से परिपूर्ण आदि शक्ति है, और स्वयं कहा संग सती जगत जननी भवानी, संग सती जगत जननी भवानी, सती जगत जननी मार्मिक कथा है। यहां बाबा ने सती को जगत जननी, जगदम्बा आदि शक्ति के रूप में उपाधि दे दिया, लेकिन कुछ ही देर में दक्ष पुत्री भी कहा। यहां क्यों कहा? विद्या और रूप महत्कुल धन यौवन अभिमान। मानो इस समय सती ने इन छयों को अपने अंदर ले लिया था। जब तक नहीं लिया था तब तक भाव को अगर आप देखोगे तो उस भाव में महाराज जब भोलेनाथ भगवान शंकर जी जिनके रोम रोम से श्री राम नाम निकल रहे हैं, सती के ऊपर प्रभाव भी है, क्योंकि निरंतर बाम बगल में बैठने वाली। लेकिन प्रभाव को कभी कभी क्या होता है, अपने प्रमाद में लोग भूल जाते हैं। जैसे सती ने देखा कि जब अगस्त ऋषि के आश्रम पर महाराज पधारे तो अगस्त ऋषि अपने आप को धन्य मानकर भगवान भोलेनाथ और माता सती को पूजा की, चरण धोए, आरती की, बार बार गुणगान करने लग गए। लेकिन महाराज जिसे रसगुल्ला खाने की आदत है और सामने गुड़ पड़ा हुआ है तो क्यों गुड़ तरफ देखेगा भी नहीं। भगवान शंकर जी जो स्वयं निरंतर श्री रामचरित्र मानस यानी स्वयं मानस के ही अधिष्ठात्री देव है, जो निरंतर अपने मन से मानस को गुणगान कर रहे हैं, वो सोचा कि महाराज ये पूजा नहीं, मुझे तो श्री राम कथा चाहिए। और वही राम कथा जब श्री अगस्त ऋषि ने गान करने लग गए
तो महाराज यहां पर देखिए प्रमाद, यहां पर देखिए संशय। सती को प्रथम प्रमाद यहीं पर हुआ। जब प्रमाद कब हुआ? क्योंकि पूजा की तो पूजा तक ही रुक गई। आरती क्या अगस्त ऋषि तो सती के प्रथम भाव यही कि महाराज कहां मेरे पतिदेव ले आए। ये तो महाराज जिनके नमन बड़े बड़े योगी यति शंकादिक करते रहते हैं, कोई महात्मा के पास एक लंगोटी धारी बाबा, न वस्त्र पहनने की तरीका, न रहने की तरीका, और यहाँ पर बैठकर श्री राम कथा सुन रहे। ये कहां से बड़ा हो सकता है? अगर ये बड़े रहते तो क्या मेरे पति को पूजा करते, क्या आरती करते, क्या इस चरण धोकर बार बार उस चरणामृत में स्वीकार करते? नहीं महाराज, यहां प्रमाद देखिए, इसीलिए कहा गया प्रमादेना हतम श्रुतम। कभी भी भगवान की कथा प्रमाद के साथ मत सुनो, लगन के साथ सुनो। लगन लगाकर बैठ जाओ, चाहे कुछ हो जाए, उठना नहीं, एक निष्ठ होकर। जरूरत पड़े तो महाराज कान वहीं पर रहे। इस कान को महाराज पृथु की तरह, महाराज पृथु को भगवान ने जब दर्शन दिया तो महाराज पृथु से कहा कि वरदान मांगो। तो महाराज पृथु ने कहा जो ये जो मेरे कान है ना, इस कान में 10,000 कानों की शक्ति मुझे प्रदान कर दो, ताकि आपकी मंगलमयी मधुरमयी कथा अमृत का रसास्वादन करूं, ताकि कहीं प्रमाद ना आ जाए। जब सती के हृदय में प्रमाद आ सकती है, देखिए महाराष्ट्र में एक कीर्तन होता है, जो कीर्तन में आप एक बार बैठ जाओ ना तो वहां उठना नहीं पड़ता है। उस कीर्तन का नाम है अभंग कीर्तन। हमारे आश्रम में जो मराठी लोग आते हैं ना, प्रथम बार मैंने नहीं देखा, सब टोपी पहनकर सफेद वस्त्र पहनकर और कीर्तन करते रहते हैं। मैंने नहीं पहले मालूम था तो मैं उठने लग गया। उसने कहा महाराज जी बैठ जाइए, ये कीर्तन रात्रि तक चलेगा 2-4 घंटे, तब तक आप बैठे रहिए जब तक ये समाप्त ना हो जाए, क्योंकि आप जाओगे तो फिर भग्न हो जाएंगे। उसमें संत ज्ञानेश्वर तुकाराम के गुणगान गाते रहते हैं भगवान विठ्ठल। अगर आपने तनिक भी उठकर चले गए तो हो सकता है यह जो स्वर चल रहा है, यह जो ताल चल रहा है, कहीं आपके नजर वहां पर ना उनका पड़ जाए, अब भग्न हो जाए। यहां सती ने बीच में ही इधर अगस्त ऋषि कथा अमृत के रसास्वादन करवा रहे थे। शंकर जी भाव में आनंद में श्रवण कर रहे थे और सती प्रमाद लेकर बैठ गई। प्रमाद कभी नहीं करना चाहिए। प्रमाद के साथ मन लगे तो कथा मंडप में आप देखिए पूरे पंडाल भरा हुआ है, आपको मन लग रहा है, आप कथा श्रवण कर रहे हैं। लेकिन लगन हटा तो महाराज फिर तो दूर होना पड़ेगा। इसीलिए भगवान की कथा सुनो तो लगन के साथ सुनो। इधर सती ने प्रमाद किया, भाव जान गए। ऐसा नहीं है जो शंकर जी ने भाव नहीं जाना, ऐसा नहीं है जो अगस्त ऋषि ने भाव नहीं जाना। सामने वाले को भाव को तुरंत जान गए। भाई आपको मन नहीं लग रहा है तो बार बार उठोगे, बार बार महाराज नींद आ जाएगी, कभी महाराज दूसरे की बुराई करने लग जाओगे, कभी कहोगे महाराज आज कथा के बाद गए बहू ने रोटी नहीं खिलाई, यही सब सोचने लग जाओगे। यही एक प्रमाद है। बैठे हैं कथा पंडाल में और भटक रहे कहीं और, जैसे सती ने भटक गई। इसीलिए कहा गया है लगन निरंतर प्रभु के चरणार बिंद में लगाकर बैठो और पुकारो क्या, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। बना बैठे जय हो
बदनामी से नहीं डरना है भैया, दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए एक बार प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें केवल केवल प्रभु से लगन लगाना है। अब लगन कैसा? इसमें भी दो भाव है। एक भाव ऐसा जिस भाव में हमने अपने मन को एक क्षण एक पल के लिए भी रोक लिया तो फिर क्या होगा? नाना प्रकार की शंका। ऐसा नहीं है जो माता सती श्री राम से नहीं जुड़े होंगे। अरे साक्षात आदि शक्ति जगदम्बा है, लेकिन हम जीव को समझाने के लिए, हम प्राणी को समझाने के लिए भगवान यदि कोई लीला करे ना तो वह हरि इच्छा, ये भगवान की एक इच्छा होती है। आज आदि शक्ति जगदम्बा माता सती ने भी संशय कर लिया, शंका कर ली कि मैं नहीं मानती हूं कि राम वही राम है जो राम। आइए महाराज आपस में लड़ने लग गए, लड़ते लड़ते महाराज वहां कथा भी तब तक हो गए, लेकिन सती जी अपने आप से लड़ रही है, किसी औरों से नहीं। अपने आप से लड़ना यानी आप बैठे हैं पंडाल में और मन में ना क्या नहीं क्या चल रहे हैं, कि आज रोटी कम खाई, कि आज महाराज बहू ने कुछ कहा, बेटा ने कुछ कहा, मन में अनेक विचार चलते होंगे। सती जी ने अपने मन से ही लड़ने लग गई कि मैं नहीं मानती हूं कि वही राम परब्रह्म परमात्मा हो सकते हैं, क्योंकि उस समय अगस्त ऋषि ने श्री राम नाम की महिमा वहीं से प्रारंभ कर दिया जो प्रभु श्री राम जीव मात्र के कल्याण के लिए ही। आप कहेंगे कि भगवान अवतार लेते हैं राक्षस को मारने के लिए, ये नहीं है। भगवान के अवतार का अभिप्राय यही है, भगवान तो नित्य है, नित्य नूतन है। जैसे भगवान के चरित्र नित्य नूतन है, यद्यपि कहे बहुविध कभी महिमा उदार, तदपि नित्य नूतन रहे राम चरित्र उदार। प्रभु के चरित्र नित्य नूतन रहते हैं, लेकिन उन नित्य नूतन में ही अगर प्रभु अवतार लेते हैं, अवतार लेने का अभिप्राय यही है कि संसार के प्राणी को वो आनंद देना है जिस आनंद में भगवान स्वयं निरंतर रहते हैं। भगवान कौन से आनंद में रहते हैं आप जानते हो? भगवान एक आनंद में रहते हैं। भगवान को आप कभी रोते हुए नहीं देखे होंगे। भगवान निरंतर मुस्कुराते हैं। चाहे जब माता केकई ने आदेश दिया बन जाओ, उस समय भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और जब श्री कृष्ण 52 करोड़ यदुवंशियों को दिव्य धाम भेजकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे सबके संगार हो गए, उस समय भी मुस्कुरा रहे हैं। यही भगवान है, यही भगवान की पहचान है, जो हर स्थिति में हर परिस्थिति में मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन ये मुस्कुराहट संपूर्ण प्राणी को प्रदान करने के लिए ही भगवान नर रूप में अवतार लेते हैं, मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। उस अवतार का प्रयोजन भी कोई और नहीं है, प्रयोजन एक ही मात्र है
कि सभी को मुस्कुराहट देना, आनंद देना, क्योंकि वो आनंद के स्वयं सागर है। बाबा ने वर्णन किए हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद सिंधु सुख राशि, लोक शोभासी, क्या है? अगर मनुष्य रूप में भी आते हैं तो प्राणी मात्र के मुस्कुराहट देने के लिए, आनंद देने के लिए। हाँ, अगर जैसे किसान खेत में फसल है और फसल की सुरक्षा करते करते, जैसे धान है, गेहूं है, और उसमें घास फूस आ जाते हैं तो फावड़ा चलाते हैं, तो उद्देश्य है घास को नष्ट करके फसल को सुरक्षित रखना। वैसे भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो उनका एक ही उद्देश्य है। यहाँ सती जी के प्रमाद कब हुई? जब प्रभु ने, महाराज माता केके ने आदेश दिया, बन गए जिस वन क्रम में दंड कारण में जब निवास के उस जंगल में, तो रावण ने छल से मारीच को भेज दिया सोने के मृग बनाकर, और उस मृग को देखकर जानकी जी ने मन बनाई, प्रभु ने मारने के लिए गए। उसी क्रम में रावण ने अपहरण कर लिया, और उस भाव को देखकर महाराज प्रभु व्याकुल होकर जड़ और चेतन जो भी मिलते थे, वृक्ष तो वृक्ष को पकड़कर रोने लग जाते, और या कोई पत्थर, जड़ चेतन सभी को पकड़ पकड़ कर रोदन कर रहे थे। और महाराज इधर सती और शंकर जी में एक ही बात की चर्चा चलने लगी कि आप उसे राम कहते हैं। मैं बार बार आज अगस्त ऋषि ने वही राम के वर्णन किए जो पत्नी के वियोग में देखो जंगल में भटक रहे हैं। मैं नहीं मानती हूं कि यही राम है जिस राम को बड़े बड़े योगी यति सन्यासी अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठाकर रमन करते हैं। मैं नहीं मानती हूं कि यही राम है। शंकर जी मुस्कुराते हुए, सती जी तनिक क्रोध में है, क्योंकि प्रमाद आ चुका है ना। प्रमाद उसे, आपको जिसके प्रति विश्वास नहीं है और सामने वाले कह रहे हैं बार बार आप विश्वास करो विश्वास करो, आपके अंदर प्रमाद है। आप सामने वाले को आदर देकर उनके प्रति तो विश्वास करते हैं लेकिन उनके प्रति निष्ठा नहीं है, तो वही प्रमाद भर जाता है। वही प्रमाद कभी कभी पतन भी करा देता है, कभी गिरा भी देता है। जैसे सती के अंदर ऐसे प्रमाद भर गई जो शंकर जी से बीच में महाराज ऋषि के आश्रम में चल दिए, कथा भी समाप्त हो गई। 9 दिन तक आश्रम में विश्राम के कथा सुन लिया, फिर भी उस कथा के बाद भी शंका नहीं मिटी। और बीच मार्ग में ही जब शंकर जी कैलाश की ओर जा रहे थे, सती ने बीच मार्ग में ही मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं नहीं मानती हूं ये राम, ये वही राम है। देखो जरा देखो तो सही, जो पत्नी की विरह में रो रहे हैं, शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। शंकर जी ज्यों ही सती ने दिखाए, क्योंकि उस जब कैलाश की ओर जा रहे थे तो मार्ग में दंड कारण पड़ा, और महाराज भगवान के उस रूप को देखकर, देखिए यही रसिक जन और यही नाम जापक की निष्ठा है जो भगवान रो रहे हैं और शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। आप कहेंगे क्या महाराज जी उनके इष्ट है
जिसे अपना इष्ट मानते हैं, उनकी विरह में देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, ये तो प्रभु की हरि इच्छा है, ये एक लीला है। ये उन रसिकों को दिखाते हैं कि अत्यधिक मोह में भी मत पड़ लेना। मोह कभी कभी महाराज अपना स्वरूप को भुला देते हैं, अपना पहचान को भुला देते हैं। हमें तो एकमात्र श्री राम को पहचानना है। सती के हृदय में मोह आ गई, और कौन सा मोह? संशय रूपी मोह, शंका रूपी मोह। शंकर जी ने कहा, शंका मत करो, वही मेरे इष्ट है, जो मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर बैठाकर मैं नित्य जिनके नमन करता हूँ, नित्य जिसे मैं स्तुति करता हूँ, नित्य जिनके स्मरण करता है, वही मेरे प्रभु श्री राम है। लेकिन सती फिर भी मानने वाली नहीं। शंकर जी ने प्रभु को उस रूप देखकर इसीलिए निकट नहीं गई, कोई दुखी है और उस समय मैं जाऊं मुस्कुराते हुए और ये कहूं कि वाह ये क्या कर रहे हो, तो कहीं तकलीफ ना हो जाए। इसीलिए शंकर जी ने केवल जय सच्चिदानंद जग पावन के रूप में जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हंसी कही चले वो मनोज न सावन, हंसी कही चले वो मनोज न सावन, चले जाति शिव सती समेता, चले जाति शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलिनत कृपानि केता, पुनि पुनि पुलिनत कृपानि केता, शंकर जगत बंदी जगदीशा, शंकर जगत बंदी जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामत सीसा, सुर नर मुनि जग नामत सीसा। एक बार अगर शंका बैठ गई ना, तो शंका जल्दी नहीं जाती है। अब वो शंका के निवारण के लिए कोई जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में निवारण हो जाए। हृदय में कहीं ना कहीं राम छुपे हैं ना, तो वही श्री राम नाम की कृपा से अगर कहीं भी शंका है, तो चाहे इस शंका का निवारण इस जन्म में हो जाए, चाहे अगला जन्म में हो जाए, चाहे करोड़ों जन्म में है, लेकिन कहीं चाहे मन से चाहे बेमन से अपने हृदय रूपी सिंहासन पर श्री राम को छुपा लो, और छुपाकर तब शंका करो। सती ने शंका की, लेकिन हृदय रूपी सिंहासन पर राम को छुपा लिए थे, प्रकट नहीं किए थे, जिस कारण सती ने परीक्षा ली। शंकर जी ने तो बार बार सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप को प्रणाम किया। सत्य यानी जो त्रिकाल बाधित सत्य है, सत्य स्वरूप थे, सत्य स्वरूप है और सत्य स्वरूप रहेंगे। जो चित्त धन्य है प्रभु, आपके नाम से ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बाबा जगत प्रकाशक प्रकाशक राम। हे प्रभु, आप तो आनंद की स्वरूप है, ये मेरी अर्धांगिनी है। लेकिन अब इसने शंका कर ली, लेकिन यही शंका कहीं हमसे दूर न करा दे। प्रभु अब आप जानो और आपके काम जाने। अब मैं तो शांत होकर भजन कर रहा हूँ। सती जी इधर मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मैं नहीं मानती हूँ कि वही राम है। जरा देखो पत्नी के विरह में कैसे रो रहे हैं। क्या राम ऐसे हो सकते? ये कोई और राम है। मन में और राम की भाव गया, केवल इतना ही भाव, कहां से कहां पलट गई। सामने
कोई जरूरी नहीं है आप गंगा किनारे रहकर रोज गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं तो आप संपूर्ण पाप से निवृत्त हो गए। क्योंकि यह भी है गंगा किनारे रहकर भी आपने पाप का स्मरण मनसा वाचा कर्मणा किया तो वो पाप वज्र लेप हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई चलो अयोध्या वृंदावन काशी में रहेंगे वहां पाप भी करेंगे, तो वहां तो भगवान कहते हैं उनके संपूर्ण पाप को एक क्षण में रुई के पाप रूपी पहाड़ के जलने में देर लग जाए, लेकिन एक बार जो भगवान के धाम में निवास करने लग जाते हैं तो संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है यदि धाम में रहकर भी अगर आपके अंदर स्वयं देहाभिमान है, मैपन है, सती के अंदर यहाँ मैपन विराजमान हो। आप कहेंगे कि मैपन विराजमान होने मेरा माने इसमें सुकिया भाव हो जाता है। सुकिया भाव मतलब अपना भाव, अपना पूर्ण रूप से जब सुकिया भाव यानी अपना देह का भाव, मैंने इतना परिश्रम करके यहां तक आ गया, वहां हो सकता है पतन भी हो जाए, या हो सकता है अगर सती के अंदर भी सुकिया भाव आ गया तो जिस कारण शंका में भ्रमित हो गई, वहां जिस कल तक जिस राम तत्व में डुबकी लगा रही थी, आज वही राम तत्व को पहचानने के लिए परीक्षा के लिए उतावली हो गई। और उस परीक्षा में उतावली के लिए स्वयं पति बार बार कहे ये काम मत करो तो कहीं ना कहीं मान लेना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा व्यापारी था और वो व्यापारी महाराज शेयर मार्केट में सब कुछ धन लगा दिया था। धन लगा दिया, किसी कारण बसात शेयर मार्केट के सब कुछ घट गए। अब वो महाराज कहाँ हीरो थे, बिल्कुल करोड़पति रोडपति हो गए, केवल मकान बचा। उस समय रोज पत्नी रूठने लग गई। पत्नी रूठ कर कहती है कि देखो हमें तो सोना के हार चाहिए। बोले अभी कुछ दिन रुको, कुछ दिन रुको। बोले मुझे अभी चाहिए। उसने क्या किया, तो महाराज मकान को गिरवी रखकर पत्नी को हार दे दिया, कहीं नाराज ना हो जाए। कुछ दिन के बाद जिसे गिरवी रखा था उसने कहा भाई समय हो चुका, खाली करो। घर से बाहर कर दिया, घर में कुछ ना बचा। अब पत्नी पश्चाताप कर रही है, कम से कम मकान तो था, कम से कम आश्रय तो था, लेकिन यहां सती ने क्या कर दिया, यह ध्यान देना। सती अपने आश्रय को त्याग दिया। सती का आश्रय कौन है, तो भगवान शिव। जो शिव शब्द का अर्थ ही है जो जीव मात्र के, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, जो सबके केवल कल्याण ही सोचे। ऐसा नहीं, जब सती बेघर कब हुई, जब शंकर जी से दूर हो गई। शंकर जी बार बार भोलेनाथ समझा रहे हैं कि आप पहचानो, यही मेरे प्रभु है, यही मेरे राम है, इसे पहचान लो, पहचान लो। फिर भी सती अपनी जिद पर अड़ गई। बोले अब पश्चाताप करना पड़ेगा, जाओ जाओ मेरे प्रभु के प्रभाव को देखना। शंकर जी ने कहा तुम देख कर आओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर और प्रभु के गुणगान करने लगे। भगवान शंकर हर पल उनके नाम का स्मरण करो, वो बहुत दयालु है। वही है सोई जो राम रचिरा,
बहुत लोग कहते हैं कि देखो महाराज, एक सज्जन हमारे गुरुदेव के पास गए, बोले महाराज सबको तो घर में ठीक है, लेकिन पत्नी कोई बात नहीं मानती है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा, तू क्यों घबरा रहे हो? जब भगवान शंकर जी की बात सती नहीं मानी तो तेरे बात नहीं भी मान रहे हैं, तो जाओ राम राम नाम के जाप करना, क्योंकि रामानंदी थे, राम नाम जाप करना, बस एक दिन न एक दिन फिर बात मान लेगी। अब यहाँ पर शंकर जी ने सती जी को बहुत समझाया। शंकर जी इधर बट वृक्ष के आश्रय लेकर, बट वृक्ष और नाम, ये दोनों अखंड है, इन दोनों को कभी क्षय ही नहीं होती। राम तत्व और बट वृक्ष तत्व, इन दोनों के क्षय नहीं होते, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। इधर महाराज बोले अब चलो, यही प्रभु की इच्छा है। यह भी एक दर्शन है। अगर महाराज सामने वाले को आप समझा रहे हैं फिर भी नहीं मान रहे हैं और वो अपने मन मर्जी आचरण कर रहे हैं, तो वहां हरी इच्छा। अब छोड़ दो भगवान पर, जो होगा वही देखेंगे। जैसे शंकर जी ने भी अपने आप को सोचा, चलो प्रभु की इच्छा है, हो ये सो जो राम रची राखा। यही भाव महाराज जो बड़े बड़े साधु संत थे, तुका, एक महाराष्ट्र के संत हुए तुकाराम जी, और तुकाराम जी नित्य सत्संग करते थे, लेकिन उनकी पत्नी बहुत कर्कशा थी। वो महाराज बात बात में लड़ने आ जाती थी। ये तो क्या बाबा जी, सबको बैठाकर घर पर कम ही जगह है और रोज तुम बैठ जाते हो, राम कृष्ण के नाम लेने लग जाते हो। उस समय वो पानी भरने के लिए जा रही थी, और पानी भरने के लिए जब जा रही थी माथे पर मिट्टी के घड़ा लेकर, तो पति से कह दिया जब तक मैं लौट कर आऊं तब तक यहाँ कोई भी बाबा और कोई भी सत्संगी ना बैठे रहे। वो गई पानी भरने के लिए, संत तुकाराम की पत्नी। देखिए हर स्थिति में कर्कशा स्वभाव थी, लेकिन संत उसमें भी दर्शन को निकाल लिया, उसमें भी आदर्श को निकाल लिया। जीवन में हर जगह आदर्श को, दर्शन को ढूंढो। दर्शन कोई शास्त्र है, लेकिन वही दर्शन हम अपने जीवन में भी ढूंढ सकते हैं। जब उसकी पत्नी आई, पत्नी ने देखा ये सत्संग अभी तो तक तो कर ही रहे हैं, तो उसी समय वही मिट्टी के घड़ा तुकाराम जी के मस्तक पर दे मारा। अब तुकाराम ने कहा वाह, बहुत बड़ी गर्मी पड़ रही थी, गर्म के मारे पसीना से लथपथ थे। बोले वाह, आज तो लगता है गंगा जी ने साक्षात कृपा की है और ये गंगा जल मेरे मस्तक पर पड़ा है। और जोर जोर से श्री राम नाम लेने लगे, जोर जोर से श्री कृष्ण नाम लेने लगे। और उस समय शंकर जी के चरित्र का गान कर रहे थे और पुकार रहे थे, तेरा पल पल बीता जाए। सब भाव के साथ पुकारिए, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः आप पुकारो। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। हो तेरा फल फल बीता जाए, मुख से जप ले तेरा फल फल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। हो तेरा फल फल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। बोले जय जय सीता। एक बात ध्यान देना, ये तो मैंने दृष्टांत दिया, तुकाराम जी पत्नी की कर्कश वाणी में भी मुस्कुराते हुए प्रभु के स्मरण करने लगे। ये तो प्रभु की इच्छा है। यहाँ भगवान शंकर जी भी, देखिए आप लोग आगे आ जाइए ताकि पीछे भी लोग सब बढ़िया जैसे बैठे। इधर और जगह है, आ जाइए, डरने की जरूरत नहीं, आ जाइए आ जाइए। इधर महाराज शंकर जी ने कहा कि ठीक है देवी जाओ। पार्वती जा रही है मार्ग में, और ध्यान देना, एक बार विश्वास में तनिक भी तर्क आने लग गए तो समझ लो अब यहां से दूरियां होने वाली। सती जी मन में सोच रही कौन सा रूप धारण करूं। और यह ध्यान देना, दुनिया में सबसे परीक्षा ले लो, लेकिन भगवान से कभी परीक्षा मत लेना। जिसने भगवान से परीक्षा ली वो केवल दुख ही दुख पाया। देखो सती चली परीक्षा लेने के लिए, तो सती कभी शांति से उसके बाद नहीं रही, दुख ही दुख में रोती रही। और जब चित्रकूट में प्रभु राघवेंद्र सरकार वन में महाराज विराजमान थे, और जानकी जी के आज चित्रकूट के सुंदर पर्वत पर अनेकानेक पुष्पों से श्रृंगार किया, तो जानकी जी के रूप को देखकर इंद्र के पुत्र जो हर प्रकार के काबिल, लेकिन देखिए एक क्षण के लिए कभी भी स्वप्ना अवस्था में भी अपने इष्ट और भगवान के विषय में यह भाव न आवे कि मैं परीक्षा लूं। इंद्र के पुत्र जयंत ने परीक्षा लेने की भाव सोचा, क्या बनना पड़ा जानते हो? कौवा, काग। और कौवा बनकर जब आया तो महाराज जानकी जी के चरणार बिंद पर चोंच मारे, लेकिन उसके बाद केवल दुख ही दुख पाया। पहले तो कौवा बनना पड़ा, और बाद में जहां भी लोग का कहीं भी, चाहे पिता भी नहीं छोड़ दिया, बोले तू चले जा मेरे यहां से, तूने मेरे प्रभु की परीक्षा ली। शिव लोग गए, ब्रह्म लोग गए, कहीं ठौर नहीं मिला। स्वयं भगवान के वैकुंठ लोग गए, साकेत धाम गए, वहां भी ठौर नहीं मिला। और जब भगवान के शरण में आए, जानकी जी ने कृपा की कि महाराज क्षमा कर दो। जिसने कभी भगवान की परीक्षा ली ना, वो केवल दुख ही दुख प्राप्त किया। यहाँ सती जी चली परीक्षा लेने के लिए, और वो भी जिस स्वरूप को स्वयं भगवान शिव निरंतर सीताराम के मंगलमय नाम का स्मरण कर रहे हैं, जिनके इष्ट है, पति के इष्ट, और पत्नी ने वही सीता का रूप धारण कर लिया। और कहा, जहां दंडकारण्य के वन में
प्रभु व्याकुल होकर सीता सीता सीते सीते नाम लेकर पुकार रहे थे। लखन लाल जी प्रभु दोनों रो रहे थे और यहाँ पर सीता रूप धारण कर यहाँ भी देखो दो प्रकार की गलती कर दी। पहला गलती तो महाराज स्वयं माता जानकी का रूप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि प्रभु के पीछे पीछे माता जानकी चलती थी। जब कहा गया कि वन में जब प्रस्थान किए तो प्रभु की छाया में भी चरण नहीं पड़े, क्योंकि जब महालक्ष्मी के रूप में नारायण के वैकुंठ धाम में सेवा कर दिया है तो अपने हाथ को स्पर्श भी नहीं करती है, ताकि मेरे कठोर रूपी हाथ कहीं मेरे प्रभु को चोट ना लग जाए। और महाराज यहां सती ने प्रथम गलती की क्या, तो माता जानकी जी के सीता जी के रूप धारण कर वहां पर आ गई जहां महाराज प्रभु पीछे पीछे और सती सीता रूप धारण कर आगे आगे चल रही है। और वो भी कहा गया है कि भगवान के समीप कभी पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, महापाप होता है, क्योंकि पीठ के पीछे पाप। भगवान जब सृष्टि के विस्तार की तो पाप को भी स्थान दिया, धर्म को आगे बिठाया और पाप को पीछे। तो सती ने दूसरी गलती यहाँ पर कर दी, सीता रूप धारण किया प्रथम गलती, और दूसरी गलती पीठ भगवान की ओर कर रखी है। आज इसको पहचानने के लिए कोई आचार्य की जरूरत है। जब जीव अधर्म की ओर बढ़ने लग जाते हैं तो वहां धर्म स्वरूप में आचार्य सदगुरु आ जाते हैं। वहां आचार्य के रूप में पहले लखन लाल जी ने कहा ये इतनी बड़ी गलती जो प्रभु के सामने पीठ करके चल रही है, ये यहाँ संत की जरूरत है। मन का एक स्वभाव है, मन भटकते रहेगा, लेकिन इस मन को गोविंद के चरणारविंद में, प्रभु के चरणारविंद में समर्पित करना है तो वहाँ आचार्य की जरूरत है, वहाँ सदगुरु की जरूरत है। वहाँ सदगुरु के रूप में सती को कौन मिले जानते हो? श्री लखन लाल जी। लखन लाल जी रामानुज जी है। लखन लाल जी ने कहा देखो देखो ये कौन ऐसी स्त्री है जो प्रभु आगे आगे, प्रभु के आगे पीछे पीछे, आगे आगे भाग रही है और पीठ पीछे कर रखी है। लखन लाल जी ने तुरंत दौड़ते हुए गए और लखन लाल जी ने क्या कहा, लक्ष्मण लक्ष्मण दीख उमा कृत वेसा, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेसा, चकित भय भ्रम हृदय विसेका, चकित भय भ्रम हृदय विसेसा, कही ना सकत कछुअति गंभीरा, कहना सकत कछुअत गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। जीवन में आचार्य भी रहना जरूरी है। ये मानव शरीर मिला है ना, तो इस मानव शरीर में हो सकता है हम कहीं ना कहीं भटक जाए। जब सती भटक गई ना और सती प्रभु से आगे आगे चलने लगी, आचार्य के रूप में लखन लाल जी ने दौड़ते हुए गए, ये आप क्या कर रही हो, सामने देखो मेरे प्रभु श्री राम हैं। हे उमा, अपने आप को आप को ये रूप लेने की भी जरूरत नहीं है, आप तो केवल मेरे प्रभु को पहचानो, वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी भी, प्रभु अंतर्यामी कब होते हैं? अपने भक्त के संपूर्ण इच्छा के पूर्ण
करने के लिए भगवान अंतर्यामी भी बन जाते हैं। एक भक्त त्रिलोचन जी हुए और त्रिलोचन जी भक्त दोनों पति पत्नी निरंतर संतों की सेवा में जो भी उनके द्वार पर आए सभी को खिलाते थे। और उस समय स्वयं अपने से चक्की चलाकर आटा तैयार कर रोटी बनाकर तब जो भी द्वार पर आवे सभी को खिलाते। भगवान ने उनकी सेवा निष्ठा को देखकर, सेवा भाव को देखकर भगवान उनके घर पर नौकर के रूप में आ गए। अब महाराज सब काम स्वयं भगवान करने लगे। भगवान ने कहा कि मुझे वेतन नहीं चाहिए, एक नौकर के रूप में है। छोटा सा बालक ग्वाला के रूप में आ गए और भगवान से कहा भाई अब हम जो संतों की सेवा करें तुम पत्तल पास में रख दो, आटा पास में दे दो, रोटी मेरे पीछे पीछे चलो पुरुषगारी करने के लिए। सब कुछ मान गए। और महाराज कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक सेर आटा की रोटी मैं स्वयं खाता हूं, इसीलिए मेरे को भोजन समय पर देना। बोले नाम क्या है? बोले नाम मेरे अंतर्यामी है। उस अंतर्यामी नित्य सेवा करने लगे, लेकिन माता की पेट में सदा बात छुपा कर नहीं रखती है। माता त्रिलोचन जी की पत्नी ने कहा कि मेरे घर में एक नौकर है, क्योंकि उस नौकर ने कह दिया था स्वयं भगवान है कि देखो मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ ना, ये किसी को बताना नहीं। जो ही कहा कि मेरे यहाँ एक नौकर है, उस नौकर के नाम है अंतर्यामी। वो सबके भाव को पहले समझ जाते हैं। जो ही आया घर तो अंतर्यामी अंतर्धान हो गए। यहाँ पर स्वयं आचार्य के रूप में लखनलाल जी ने कहा कि हे माता, आप तो शंकर जी के अर्धांगिनी हैं। हे उमा, ये आप क्या कर रही हो? ये तो वो अंतर्यामी के समीप आपने ये बनावटी रूप लेकर आई हो। आप मेरी माता जानकी नहीं हो, क्योंकि मैंने अपनी माता को आज तक मुख नहीं देखा। आज तक मैंने अपनी माता को तो केवल चरणार बिंद के नूपुर को देखा, और आप बार बार मेरे आगे पीछे डोल रही हो। आप मेरी माता जानकी नहीं है, आप कोई और है। और यह भाव, ये बनावटी प्रेम उन अंतर्यामी के समीप चलने वाले नहीं हैं। आप तो साक्षात सती है। अरे महाराज, ये सुनते ही यहां पहचान दिला दिया। जरा अब पीछे मत करो, आगे करके देखो। तो जो ही आगे करके देखा तो वहां साक्षात परब्रह्म परमात्मा राघवेंद्र सरकार जो व्याकुल मुद्रा में सीता जी को ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते सामने देखिए यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। और महाराज सती के चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम किया, और प्रणाम के साथ साथ एक प्रश्न भी कर दिए कि आप अकेली क्यों घूम रही हो? भगवान शंकर जी कहाँ हैं? जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने प्रणाम किया। अब बोले हे माता, आप पिता को छोड़कर अकेली ये वन में बड़े बड़े राक्षस असुर सबके सब रहते हैं, आप अकेली घूम रही हो? ये बात तो ठीक नहीं। और ये रूप लेकर क्यों आई हो?
महाराज वहां सती की क्या दशा हुई होगी, अब पश्चाताप कर रही है। मैंने आपको पहले ही कहा, जीवन में सबको परीक्षा ले लो, जो भी मिले परीक्षा लो, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में कहा भी गया है परीक्षणात् इति परीक्षित। परीक्षित ने भी जब जन्म लिया था तो ढूंढने लग गए अपने प्रभु को। हम सब जीवात्मा भी एक प्रकार के परीक्षित है, हमें भी प्रभु को ढूंढना है, परीक्षा लेना है, लेकिन एक को कभी ना लो। कौन? वो भगवान की। और जिसने भगवान की परीक्षा लिया ना, वो केवल जीवन में दुख ही दुख प्राप्त किया और जीवन में शोक के समुद्र में ही डूबे। आज सती जी ने दो प्रकार की गलती की। प्रथम गलती, एक अर्धांगिनी कहने लायक तभी है जो पति के हर सुख दुख में निरंतर साथ दे, दुखी है तो उसमें भी साथ दे, और प्रसन्नता में मुस्कुरा रहे तो उसमें भी साथ दे। लेकिन सती ने जब शंकर जी ने समझाया कि आप मत जाओ हे देवी, क्योंकि मेरे इष्ट है, मेरे प्रभु है, फिर भी चली गई। अब सोच रही है कि अब मैं वहां जाकर क्या करूं और क्या कहूं। जब शंकर जी ने मुझे मना किया था तब मैंने उनकी एक भी बात को नहीं माना। अब मैं क्या करूं, क्या कहूं? महाराज ये सोच ही रहे थे, उसी समय क्या हुआ कि पीछे मुड़कर देखा, वहां सती को प्रभु ने अपने अनंतानंत रूप को दर्शन करा दिया। वहां सती को यह भी एक कृपा है। आप कहोगे कि भगवान जल्दी अपने उस विराट स्वरूप के दर्शन नहीं कराते हैं, और विराट स्वरूप के दर्शन करा भी दे तो अपने उन माधुर स्वरूप को दर्शन नहीं कराते हैं। भगवान ने दो ही ऐसे परम प्रिय भक्त को अपने माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों स्वरूप को दर्शन कराए। एक तो महाराज जब रामा अवतार में सती जी भ्रमित हो गई थी, तो यहाँ सती ने भगवान के माधुर्य रूप भी और ऐश्वर्य रूप के भी दर्शन किया। और दूसरे भाव, जब अक्रूर जी श्री कृष्ण को वृंदावन से मथुरा ले जा रहे थे, तो अक्रूर जी के मन में हुई कि मैं महाराज प्रभु को क्यों ले जा रहा हूँ, सब ब्रजवासी रो रहे हैं। तो वहाँ भगवान भी जब अक्रूर जी जमुना जी में संध्या वंदन करने के लिए बैठे, तो भगवान ने वहाँ पर अक्रूर जी के माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों रूप को दर्शन करा दिया। यहाँ सती जी को भी भगवान ने पहले अपने माधुर्य रूप को दर्शन कराया। माधुर्य रूप में भगवान की उपासना भी 4 प्रकार के होते हैं। एक उपासना जो हर जगह मंदिर है, सनातन धर्म में गांव-गांव में घर घर में मंदिर है, वहाँ हम भगवान के जिस रूप में विश्वास है उस रूप को रखकर पूजा करते हैं, तो एक रूप पूजा है। और रूप पूजा में जब प्रेम डूब जाता है तो कुंज पूजा में विश्वास होने लग जाता है। कुंज पूजा में भगवान के कोई भी विरह लीला नहीं है, वहाँ केवल श्रृंगार रस प्रेम रस भरा हुआ है। और वो प्रेम रस मिथिला की उपासना अगर कोई सीताराम के करते हैं तो वही प्रेम रस कोवर भाव की उपासना करते हैं। एक निकुंज का उपासना है, और निकुंज में भी नृत्त निकुंज, कोवर में भी जैसे बेटी की शादी करते कोबर में तो पुरुष का प्रवेश नहीं मिलता है, वहाँ उनकी सहेली सखी गण की प्रवेश रहता है। और उस कोबर में भी अंतःपूर्ण रूपी कोबर, जिसे मोहन महल कहते हैं, वहाँ तो विशुद्ध महाराज, वहाँ तो केवल सीताराम सरकार श्री राधा कृष्ण के सिवा किसी के उस मोहन महल में प्रवेश नहीं है। तो कुंज, नृत्य निकुंज और नित्य मोहन महल। यहाँ पर अगर सती को भगवान ने अपने विराट स्वरूप के दर्शन करा दिया, तो इस दर्शन में देखे सती के ऊपर महाराज क्रोध करना चाहिए कि आपने जानकी जी के रूप धारण कर लिया। और उस समय जिस समय हम व्याकुल में हैं,
जिस समय हम उनके पुकार में रो रहे हैं, यह रूप में आप आ गई, क्रोध करना चाहिए। लेकिन भगवान मुस्कुराते हुए, पलक झपकते हुए, ज्यों ही सती जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां भगवान के पहले रूप माधुरी के दर्शन किया कि श्री सीताराम सरकार, आगे आगे श्री राम जी चल रहे हैं, बीच में मध्य में श्री जानकी जी है और पीछे पीछे लखन लाल जी है। उस रूप को निहार रही है, उस रूप को निहार रही है। निहारते निहारते सती को वहां तक प्रवेश मिल गया जो सीधे 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 नित्य महल में भाई सबके घर में सबका प्रवेश नहीं होता है, वहाँ मर्यादा होते हैं, किसे अंदर जाने देना चाहिए, किसे नहीं। तो यहाँ भगवान ने सती पर कहा कि अब देख लो मेरे उस रूप को भी। तो एक बार में फिर झलक में अनंतानंत भगवान के एक ही रूप देखा। वहाँ युगल सरकार सिंहासन पर बैठे हैं और वहाँ अष्ट सखी उनके गुणगान कर रहे हैं। फिर भी सती भ्रमित है, जो ही तनिक भ्रम में, कौन सा भ्रम में डूब गई? देखिए दो भ्रम यहाँ है। एक भ्रम में राम नाम में जब डूबी थी, उस भ्रम में उस राम नाम के फल सीधे प्रभु ने अपने माधुर्य रूप को दर्शन करा दिया। और एक भाव में तनिक शंका हो गई कि अरे बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं कौन? मेरे पतिदेव भोलेनाथ। यह भाव की तो वहां महाराज यहां रहूं कि वहां जाऊं, क्या इसमें खो जाऊं, क्या उसमें खो जाऊं? ये खोते खोते सती जी का मन तनिक कहाँ महाराज एकाएक किसी को राष्ट्रपति बना दे और राष्ट्रपति से सीधे चपरासी बना दे तो भाव कैसे बदल जाएंगे। अभी अभी सती जी ने प्रभु के उस माधुर्य रूप के दर्शन कर रही थी और अभी अभी सती जी ने कौन सा रूप को देखा? ऐश्वर्य रूप को, जहां जाके रोम कोटि ब्रह्मांडा, जिनके रोम रूप में अनेक ब्रह्मांड है। भगवान वेद कहते हैं वेद स्तुति में, नान्या गति कृष्ण पदार बिंदात सम दृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात भक्ति क्षयोपात सुचिंत विग्रहात अचिंत शक्ति रवि चिंत सास्या। जिन प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार युगल सरकार के चरणार बिंद के चरण चौकी के नमन अनंतानंत ब्रह्मा, अनंतानंत शंकर, अनंतानंत इंद्रादि देवता करते रहते हैं। वहां जाकी रोम कोटि ब्रह्मांडा। यहाँ सती ने देखा, यहाँ एक शंकर जी ने अनेक शंकर, एक ब्रह्मा जी ने अनेक ब्रह्मा जी, एक इंद्र नहीं अनेकानेक इंद्र। अब तो और भ्रमित हो गई और शोक के सागर में डुबकी लगने लग गई। शोक के सागर में जब किसी भी प्रकार के शोक आने लग जाए तो उस समय राम नाम को पुकारने लग जाओ, राम के गुणगान करने लग जाओ। क्योंकि जहां सती पहुंचती है वहां शंकर जी तो केवल एक ही भाव को पुकार हैं, हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। जब शोक आवे ना तो उस शोक में केवल एक भाव में डूब जाओ कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। अब सती जी के डूबना बस एक ही जगह है, बाकी है। क्योंकि हर जगह शंका के समुद्र में ही डूब कर जा रही है और उस शंका रूपी अथाह समुद्र से निकलने के लिए अब एकमात्र नाम रूपी नौका की सहारा लेना पड़ेगा। जिस नाम की नौका पर बैठकर शंकर जी बड़े आनंद के साथ गा रहे थे, हम तो राम जी के हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी। सभी लोग गाइए हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम
जय सीताराम। सती चरित्र पूर्ण करना ही है। कल शंकर जी पार्वती के विवाह उत्सव हम सब दर्शन करेंगे। और ये झांकी जो वृंदावन से आए ना, तो ये तो श्री राम कथा है, तो इसमें तो मर्यादा की कथा है। तो आरती के बाद आप लोग 2 भजन गाकर उनका भी आनंद दे देना, लेकिन कुछ देर रुकिए। बोले जय श्री राम। जय श्री राम। सती जी, जब देखिए यहाँ भाव, व्यक्ति अगर सामने वाले के साथ सही भाव में है तो पहचान हो जाते हैं। शंकर जी सब कुछ जान गए, पहले ही नेत्र बंद कर जाओ, तो मेरे प्रभु की परीक्षा लेने के लिए जा रही हो, केवल दुख ही दुख प्राप्त करोगे। यहाँ आकर भी फिर दूसरा झूठ असत्य प्रारंभ कर दिया। जब शंकर जी ने पूछा जाकर वहां क्या दर्शन किए, कुछ परीक्षा तो नहीं ली? बोले नहीं नहीं, मैंने तो जैसे आपने नमन किया, प्रणाम किया, वैसे मैंने देखा कि वो पत्नी के विरह में व्याकुल होकर जा रहे थे। मैंने उनकी व्याकुलता को देखकर ही प्रणाम करके लौट आए कि यही मेरे प्रभु श्री राम हैं। मैंने और कुछ परीक्षा लिए ही नहीं। कछु न परीक्षा लीनी गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, दीन प्रणाम तुम्हारी विनाई, दीन प्रणाम तुम्हारे हाँ, दीन प्रणाम तुम्हारी विनाई। दीन प्रणाम तुम्हारे। देखिए यहाँ सती जी ने फिर एक गलती, शास्त्र में कहा गया है जरूरत पड़े तभी असत्य बोलो। वो भी असत्य उन जगह छूट बता दिया जहां आप चाहोगे कि हम नहीं बोले तो वहां बोलना पड़ेगा ही। कहां? हंसी मजाक में, कोई उल्टा स्त्री के बीच में, धन की रक्षा के लिए, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है उसमें, किसी के प्राण की संकट में है। इन सब कुछ स्थान ऐसे है जहां असत्य को भी बोलने से पाप नहीं लगता है। लेकिन यहां सती ने कहां बोले? तो स्वयं भोलेनाथ से, जो निरंतर केवल सती के कल्याण के लिए ही भगवान की उपासना कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना, भगवान शंकर जी वाकई में भोलेनाथ है, सती के ऊपर नाराज नहीं हुए। सब कुछ जान गए नेत्र बंद कर, और जानने के बाद भी यही एक समझदार व्यक्ति का भी पहचान है। सामने वाले गलती करे लेकिन तुरंत नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर जी की पहचान देखो। कोई व्यक्ति यहाँ मूली खा कर आए होंगे तो उसके बार बार मूली का ही गैस निकलेगा, क्योंकि जो जैसे खाते हैं ना वैसे ही, कोई प्याज खाते हैं तो प्याज की ही बदबू आती है। यहाँ शंकर जी के तो रोम रोम से श्री राम नाम और श्री राम कथा निकल रहे हैं। तो सती के साथ चल भी नहीं रहे, कैलाश की ओर जा रहे हैं और मार्ग में श्री राम कथा के ही गुणगान करते हुए भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कुछ दुख हुआ, जिस कारण महाराज आज दुख इसलिए हुआ कि सती ने उस रूप को धारण करके गई जो रूप मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर है। और हृदय रूपी सिंहासन पर तो मेरी माता जानकी बैठी हुई है, जिस कारण महाराज माता के स्थान दे दिया। और इस दुख से शंकर जी मुस्कुराते हुए कुछ दिन के लिए भजन करने के लिए बैठ गए। कब तक? तो महाराज कहा गया है कि 87,000 वर्ष तक नेत्र बंद करके भजन करने लग गए, श्री राम नाम का जाप करने लगे 87,000 वर्ष तक। और जब नेत्र खोले तो खोलने के बाद भी राम नाम के स्मरण करने लगे, राम कथा सुनाने लगे। कथा कौन सुन रही है? अब शंकर जी जिसे अपने बगल में वाम भाग में बैठाकर निरंतर रखते थे, अर्धांगिनी बनाकर, अब माता स्थान दे दिया, अलग से आसन दे दिया।
सती को मन नहीं लग रही थी, बेचैन था। इससे बढ़िया तो ये शरीर एक पल के लिए अब क्यों जिंदा है, जहां हम अपने पति से दूर हैं, प्रभु से दूर है। अब इधर देखिए, सती ने प्रायश्चित कर लिया। क्यों कर लिया? 87,000 वर्ष तक जब शंकर जी ध्यान समाधि में बैठ गए तो सती ने राम नाम नौका बनाने लग गई। राम नाम नौका कितने नाम के होते हैं जानते हो? 9 करोड़ 9 लाख 9,999 एक नाम नौका बनता है। महात्मा लोग तो 100 नाम नौका बनाकर रख लेते हैं। तो सती ने 1000 नाम नौका तब तक बना रखी थी। रोम रोम से, श्वास श्वास से। शंकर जी जब नेत्र खोले तो उस समय सती जी के रोम और रोम से एक ही शब्द श्री राम श्री राम श्री राम राममय हो चुकी थी। अब सती जी ने कहा कि अब हे प्रभु, हे राघवेंद्र सरकार, ये शरीर को अब आप संभाल लीजिए, ताकि अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसी समय महाराज अभिमानी निरंतर अपने अभिमान में डूबे रहते हैं। दक्ष ने प्रजापति के पद तो प्राप्त कर लिया। कभी कभी क्या होता है, एक गांव के कोई साधारण व्यक्ति भी, गांव के अगर वार्ड नंबर भी बन जाते हैं, तो उसे आप कोई काम करने के लिए जाओगे, कहोगे महाराज ये काम कर दो, नल में पानी नहीं आ रहा है, तो आपको डांट देंगे। अभिमान कर लेता है। और महाराज प्रधान मुखिया बन जाए तो क्या कहने की जरूरत, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, तो फिर कहा क्या जाए। लेकिन यहां देखो, दक्ष के अंदर अभिमान, ऐसा अभिमान जो शिव को नहीं पहचाना। और महाराज, जिस दक्ष ने द्वेष भाव लेकर आप कोई यज्ञ करोगे, कोई अनुष्ठान करोगे, कि किसी को नीचे दिखाने के लिए अगर आप कोई शुभ कार्य करते हो, तो कार्य में कभी सफलता नहीं मिलेगी। वो कहीं न कहीं उसमें विघ्न आ ही जाएगा। उद्देश्य सही रहना चाहिए। यहाँ दक्ष ने तो यज्ञ किया, लेकिन उनका उद्देश्य था किसी को नीचे गिराने के लिए। पहला जब प्रजापति के पद मिला तो संपूर्ण देवता ने जब सम्मान करने के लिए आए, तो जब दक्ष सभा में प्रवेश किए तो सबके सब आदर के साथ सम्मान किए, लेकिन 2 आदमी बैठे ही सम्मान कर दिया। वो कौन? एक भगवान शंकर जी और एक ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तो उनके पिता ही थे, लेकिन भगवान शंकर जी दामाद। यही एक अभिमानी का भी लक्षण है। सामने वाले 500 लोग बैठे हुए हैं, उन 500 लोग में 498 लोग खड़े होकर सम्मान करें, 2 आदमी नहीं तो उसके आप दुश्मन मान लेते हो। यही दक्ष ने दुश्मन मान लिया। बहुत महाराज अपशब्द बोलने लगे। चिता के भस्म, मुंड के माला, सांप बिच्छू कातर लगाने वाले, कहाँ मेरी मृग नयनी पुत्री, पिता के वचन मानकर कैसे मैं इसे दे दिया। ना बैठने की मर्यादा, ना बोलने की मर्यादा। शंकर जी फिर भी मुस्कुरा रहे थे। लेकिन शास्त्र में यह भी कहा गया है, आप जिसे सम्मान करते हो, चाहे वो आपके इष्ट है या कोई आपके सम्मानित है, अगर सामने वाले बार बार उनकी निंदा करे, समर्थ है तो उसकी जीवा काट लेना चाहिए, नहीं तो वहां से उठकर चले जाना चाहिए। यहाँ पर भी शंकर जी के जो प्रधान नंदी थे, उसने भी दक्ष से कहा, तू तेरे अंदर अभी मैंपन है। मैं कौन बोलता है निरंतर? बकरा। जा तेरे ये मस्तक पर दक्ष नहीं अदक्ष जग के तरह आपका स्वभाव हो जाए, बकरा की तरह मैं करता रहना। कभी भी अधर्म की दिशा की ओर कोई जा रहे हैं, उसे आप कभी समर्थन ना करो। वहां भृगु ने भी बार बार दाढ़ी को स्पर्श करते हुए समर्थन किया था। वहां पूषा नाम की देवता भी बार बार हंसने लग गया था। समानशील को हर बात पर हंसना भी कहा गया, यह भी एक अधर्म है। बार बार हंसने लग गया, सभी को दंड दिया। आज फिर नीचे दिखाने के लिए, और ये समझो कि भगवान की इच्छा से दक्ष ने जब
यज्ञ हरिद्वार में प्रारंभ किए, सभी देवताओं को आमंत्रण दिया। देवता भी देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से, क्योंकि सती को अब महाराज उनकी दयनीय स्थिति को देखकर, उनकी दशा को देखकर ब्रह्मा जी, इंद्रादि देवता सब के सब व्याकुल थे। और व्याकुलता में संत की कृपा भी होना अति आवश्यक है। जिस कृपा के स्वरूप देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए, हरि का गुण गाते हुए कहा कि देखो देवी, जरा आकाश में देखो, सब जय जयकार कर रहे हैं। बोले किसका? बोले दक्ष प्रजापति के, दक्ष महाराज के। बोले वो तो मेरे पिता है। बोले क्या कर रहे हैं? बोले आपके पिता विशाल यज्ञ करे। बोले कहाँ? हरिद्वार में, कनखल में। अब सती तो महाराज दौड़ती हुई आई और शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज जरा आप भी आकाश में देखो। शंकर जी ने सब कुछ देखकर फिर मुस्कुराने लग गए। बोले जहाँ सम्मान नहीं वहाँ मत जाओ। हे देवी, बहुत मना किया कि आपके पिता केवल मेरे को नीचे दिखाने के लिए इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। देखिए, बुलावे तब ही जाओ। लेकिन सती ने कही वो तो मेरे पिता है, और 3 जगह बिना बुलाए भी जाना चाहिए। गुरु के घर, पिता के घर और मित्र के घर। जगति मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। जगति पितु गुरु गेहा। जाइए बिनु बोले उना सनेहा। जाइए बिनु बोले उना सनेहा। सती जी ने कही मेरे पिता है। वैसे भी गुरु के द्वार पर, गुरु द्वारा जाना, बुलावे ना बुलावे तो भी जाना चाहिए। मित्र कभी कभी मिले, एक मित्र तो रोज मिलते, कभी तो उनके पास भी जाना चाहिए। लेकिन शंकर जी ने कहा जो जानबूझकर कोई कार्य करे कि किसी को अपमान के लिए, वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अब यहां सती फिर दोबारा शंका कर ली, और वो भी इस बार पति के प्रति, एक बार श्री राम के प्रति, दोबारा पति के प्रति। हृदय में भाव कौन सा लाई? अगर मुझे आप नहीं जाने दिया तो मैं तो चली जाऊंगी। फिर एक बार बाहर जाती, एक बार फिर अंदर जाती, एक बार सोती। क्रोध में मानो लगा कि भगवान शंकर जी को जलाकर राख कर देगी। शंकर जी ने सती जी की दशा को देखकर कहा जाओ, अब आपके कल्याण होगी देवी, लो अपना जो भी सामान है। दक्ष ने जो भी कुछ दिया, और सती ने 2 चीज को बहुत आदर के साथ पाला, तोता मैना वो भी साथ में दे दिया, और कुछ गनों को साथ में दे दिया कि जाओ माता को सम्मान के साथ ले जाओ। और नंदी से कहा नंदी तुम भी माता के साथ जाओ। शंकर जी पुनः बैठकर भगवान का स्मरण करने लगे। सती जब वहां पर गई तो देखो अभिमानी का लक्षण, यही होता है अभिमानी का पहचान। दक्ष ने सबको कह दिया कोई भी सती को सम्मान नहीं करना, क्योंकि वो मेरे अप्रिय दामाद की अब पत्नी है। वो मेरी पुत्री तो है, लेकिन अब मैंने कन्यादान कर दी, और वो शंकर जी की पत्नी है। इसीलिए महाराज बहन सब अनादर किया, देख देख कर हंसी मजाक करने लग गई। लेकिन सब मजाक कर रही थी। जब पिता के भवन में पहुंची एक रो रही थी, क्योंकि दक्ष कुछ क्रूर स्वभाव के भी हो चुका था। क्रूर स्वभाव किसके अंदर हो जाता है? जो 2 से बैर करता है, भगवान के नाम से और संत महापुरुष से, वैष्णव से। और दक्ष प्रजापति ने कौन वैष्णव से द्रोह किया? तो वैष्णवा नाम यथा संभव, जो संपूर्ण वैष्णवों के आचार्य है, और उससे द्रोह किया। इधर महाराज माता ने छुपके से बेटी को आदर दे रही है। सादर भले ही मिली एक माता। सादर भले मिली एक माता। भगिनी मिली बहुत
दशा को, सबके भाव को, एक एक की दशा और एक एक की भाव को देखकर सार तत्व यही निकाला कि किसी सम्मानित व्यक्ति को अपमान भी मृत्यु की तरह है। जैसे महाराज किसी को आप जाति सूचक शब्द, दोनों प्रकार के अधर्म है, शास्त्रीय भाव से भी अधर्म है और कानून के भाव से भी अधर्म है। कानून के भाव से आप अगर किसी को जाति सूचक संबोधन कर दोगे तो अमुक जाति को, अमुक जाति को, तो हो सकता है आपको जेल जाना पड़ेगा। और महाराज किसी को जाति अपमान करना महाराज ये सबसे अधिक कहा गया दुख है, दारुण दुख कहा गया है, बहुत कठिन दुख है। और सती को आज सब अपमान कर रहे हैं। वही अपमान में गोता लगाते लगाते सती पहुंच गई वहां जहां यज्ञ कुंड पर सभी स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, लेकिन उस कुंड पर सबके स्थान अलग अलग मिला था। लेकिन जिसका स्थान होना चाहिए, जो सबके कल्याण करने वाले हैं, उनके कोई स्थान ही नहीं। वो कौन? तो भगवान शंकर। शंकर जी के स्थान को नहीं देखकर, एक दो का स्थान वहां पर नहीं था, एक भगवान शिव के और दूसरा भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के, उन दोनों के स्थान को नहीं देखकर सती जी ने दक्ष को बहुत कुछ कहा, दक्ष को बहुत माना। मानो एक बेटी को, पिता को जो शब्द नहीं कहना चाहिए वही शब्द आज क्रोधाग्नि में जलते हुए सती ने दक्ष से कहा, अरे दक्ष, तुम बाकी में दक्ष नहीं हो। जिन भोलेनाथ के गुणगान बड़े बड़े योगी यति सन्यासी करते रहते हैं, जिनके गान स्वयं शनकादिक देवर्षि नारद जी जैसे ऋषि मुनि करते रहते हैं, उन भोलेनाथ जिनके दो ही अक्षर मात्र है, शिव, जो सबके कल्याण करते हैं, तुम उनका अपमान क्या? अब लगता है ये शरीर से मैं यदि पति के पास जाऊंगी तो वही बार बार संबोधन करेंगे, अरे दक्ष कुमारी आओ बैठो, पहले से ही अपमान मिला, फिर कहाँ पत्नी कहाँ माता के स्थान मिले, अब जाओ तो सीधे दक्ष पुत्री के रूप में संबोधन करेंगे। इससे बढ़िया तो इस जलती हुई अग्नि कुंड में क्यों न समा जाऊं। सती ने देखते ही देखते उस अग्नि कुंड में समा गई। महाराज अग्नि कुंड में जो ही समाई और उस अग्नि कुंड में समाते ही महाराज वहां पर जितने ही ऋषि मुनि सब थे, सब के सब महाराज व्याकुल हो गए। अपनी योगाग्नि के द्वारा स्वयं राघवेंद्र सरकार के मंगलमय नाम के स्मरण करते हुए सती ने अपनी योग बल से ही अग्नि को प्रकट कर समा गई। हे हाँ अस कहियो गया घिन तनुजा, अस कहियो गया घिन तनुजा, भयो सकल मख हाहाकार, भयो सकल मख हाहाकार, भयो सकल मख हाहाकार, भयो सकल मख हाहाकार। अग्नि कुंड में समा गई, महाराज इधर हाहाकार होने लगे, सब के सब घबरा गए। और महाराज घबराते हुए उसी क्रम में महाराज यक्ष लोग जो आए थे वो मारने के लिए दौड़े।
लेकिन भृगु इत्यादि ऋषि ने अपने योग बल से राक्षस को प्रकट कर उन्हीं को श्रृंगार कर दिया। इधर देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए हरि का गुण गाते हुए शंकर जी को सूचना दी। शंकर जी ने देखा, अरे महाराज अभी तो हम जिंदा है, फिर सती कैसे हो गई। फिर भी महाराज दक्ष ने अपमान किया। आज महाराज अपमान के कारण अपने महाराज जटा से एक महाराज बाल को पृथ्वी पर पटका और वहां महाराज शिव के तरह ही प्रभावशाली वीरभद्र प्रकट हुए और महाराज यूं ही वीरभद्र प्रकट हुए वहां पर यज्ञ कुंड पर गए। देखते ही देखते महाराज सर्वप्रथम दक्ष को दंड दिया, सिर धड़ से अलग कर दिया। पूषा नाम की देवता को दांत तोड़े, भृगु के दाढ़ी नोच दिए। महाराज सबके शव घबरा कर पुनः भगवान के पास जाकर स्तुति की। प्रभु भोलेनाथ ने आकर पुनः सभी को निवारण किया और फिर सब बड़े आनंद के साथ यज्ञ प्रारंभ की, वैष्णवी यज्ञ। और इस क्रम में सती स्वयं हेमगिरी मैना के यहाँ उमा के रूप में, पार्वती के रूप में प्रकट होती है। और कल हम सब भाव के साथ पार्वती विवाह के चरित्र श्रवण करेंगे और फिर हरि इच्छा जहाँ तक होगी अंतिम दिन 9वें दिन तो भगवान को सिंहासन पर बैठा ही देंगे। आइए हम सब भाव के साथ एक भजन का आनंद लीजिए और फिर आप लोग भी 2 भजन सुनाना और बहुत सुंदर झांकी युगल सरकार के सीताराम के झांकी भी बनाएं, उस झांकी को भी और भजन भी आप लोग गाना। आइए हम सब एक भजन का आनंद लेते हुए फिर आरती के दर्शन करें। शंकर भगवान शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भक्तों के मनो में शिवाला। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बोल दो, हर हर महादेव। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमना मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पे। और हमारे जो मुख्य यजमान हैं श्री संजय जी झा, उनकी धर्मपत्नी श्री महालक्ष्मी झा आरती के लिए आ गए हैं। और दुर्गा मंदिर से आए हुए हैं पुजारी जी श्री देवी पंडित जी, वो भी मंच में आ जाएंगे आरती के लिए। और देखिए कल बहुत सुंदर प्रसंग है शिव पार्वती का विवाह। तो आप विवाह में जानते हैं कि दंपत्य जीवन शिव पार्वती का ही सबसे सुंदर है। तो आप शिव पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान अपने यहाँ लाएंगे और आकर के शिव पार्वती को चढ़ाएंगे, क्योंकि शिव पार्वती का ही दंपत्य जीवन है, बड़ा सुंदर है। तो पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान जो जैसे यथाशक्ति अपने आप लाएंगे। ये जो पार्वती शिव जी की समर्पित करेंगे वो भागवत मंदिर में जाकर के लगता है। बोलो जय श्री राधे। और करीब कन्याओं के यहाँ जाता है। बोलो जय श्री राधे। अब आइए आरती के दर्शन करते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात चचोः सूर्य अजायता श्रोत्रात् वायुश्च प्राण च मुखा अग्निरजायता। आरती श्री रामायण जी की। जले शीतलीकरणं देवादिवं